ये टोपोलॉजी है। इसमें हमें मेजर केवल IPv6 एड्रेसिंग कन्फिगर करनी है, बाकी बाद में देखेंगे। इसमें प्रोटोकॉल भी चलाना रहेगा, मतलब राउटिंग भी चलानी रहेगी, तो इंटरनली कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला लेंगे। तो अभी कुछ इस तरीके से है कि जो आपका राउटर नंबर 6 है, ये आपका ISP राउटर है। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ, ISP1 कर देता हूँ कि ये आपका ISP1 राउटर है, और इस साइड पे आपका एक और ISP राउटर है, ठीक है, जो कि आपका ISP2 है। तो ये दो ISP राउटर्स हैं। ISP ने इस ISP राउटर ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपकी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअली सर्कल लगा देता हूँ। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल जो है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी है। तो यहाँ पे आपकी ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ISP ने हमें एक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स दिया है कि आप उस रेंज का सबनेट अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के लिए भी एक ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स दिया है, और हमसे कहा है कि आप एक पर्टिकुलर सबनेट आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे आप मान लो कि ये XYZ कंपनी है कोई, और यहाँ पे आपकी एक कंपनी है ABC मान लो, ठीक है। यहाँ के लिए जो हमें ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स दिया गया है, वो मान लो आपका 64 का कोई भी सबनेट ले लो आप, जो है। तो मान लो जैसे 2001.1110/64 ये सबनेट हमें दिया गया है। हमसे कहा गया है कि आप इस साइट पे आप एक्चुअली ये सबनेट यूज कर सकते हो। ISP ने हमें इस ब्लॉक, ये ब्लॉक दे दिया है पूरा का पूरा, कि आप इस ब्लॉक के IP अपने यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, और इसी पे हम फर्दर सबमिटिंग कर करके आगे चीज़ें चेंज करके रखेंगे। या 48 का ले लो अगर आपको चाहिए तो, 10.11.48। मतलब हमें ये सबनेट दिया गया है कि आप इस सबनेट को आप अपने इंटरनल नेटवर्क पे यूटिलाइज कर सकते हो। और यहाँ के लिए भी सबनेट दिया गया है। यहाँ के लिए जो सबनेट दिया गया है वो आप ले लो, जैसे कि 10.1.2 का ले लो आप। इस कंपनी के लिए जो आपका सबनेट दिया गया है वो है 10.1.2 का, 10.1.2। तो हमसे कहा गया है कि आप यहाँ पे एक कंपनी XYZ में आप इंटरनली ये सबनेट यूटिलाइज कर सकते हो, कंपनी ABC में इंटरनली आप ये सबनेट यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। इन ये सबनेट्स आपके ग्लोबली आपके लिए एलोकेट किए गए हैं। ये सबनेट ग्लोबली आपके लिए एलोकेट किए गए हैं, तो ISP इनके लिए राउटिंग करवाएगी अपने एंड पे, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो ISP की अब नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इस सबनेट के लिए और इस सबनेट के लिए आपका वो राउटिंग करवाए। तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या है, यहाँ पे जो हमें सबनेट कन्फिगर करना है, यहाँ पे जो हमें सबनेट कन्फिगर करना है, करना इसी रेंज का है, करना हमें इसी सबनेट का पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमें सबनेट कन्फिगर करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको इसको यहाँ पे 64, मैंने /48 को, मतलब 48 बिट्स हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 48 बिट्स को फिक्स रखा, और उसके अगले वाले फील्ड में, इस वाले फील्ड में मैंने 1 किया, और /64, मतलब ये पार्ट भी अब आपका नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, बाकी के पार्ट आपको होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो सबनेट हो जाएगा, ये आपके /64 का जो सबनेट है ये कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे, सेम सबनेट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, बस यहाँ पे, या इसको ऐसे करो, 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 के बीच में 1 2 3 कर देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा याद रहे। यहाँ पे ले लो 2 4 के बीच में 24 का सबनेट, 24 का सबनेट। यहाँ पे ले लो आप जो है, यहाँ पे इस साइड पे, मतलब ये जो केबल है, 2 5 के बीच में 25 का सबनेट, 25 का सबनेट।
यहाँ पे ले लेते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे जो रहेगा आपका इस वाले केबल पे, ये रहेगा 34 का सबनेट 34 के बीच में। मैं 48 बिट चेंज नहीं कर रहा, 48 बिट्स आपकी वैसी की वैसी हैं। जो लास्ट वाली बिट थी मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे की तरफ यहाँ पे रहेगा आपका 35 है, तो 35 के बीच में 35 का सबनेट। ठीक है, और इनके बीच में यहाँ पे रहेगा आपके पास, यहाँ पे 45 के बीच में 45 का सबनेट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मन करे रख लो। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ रखना है आप वो रख सकते हो, यहाँ पे जो आपको रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जैसे मैंने इस पे मैंने कर दिया 1 4 के बीच में 14 का सबनेट, तो इसको ISP1 था तो 14, और नीचे की तरफ कर दिया 15। तो हमसे जो 48 बिट्स दी गई थी, हमने उन 48 बिट्स को चेंज नहीं किया। 48 बिट्स को फिक्स रखते हुए हमने जो आपका नेक्स्ट वाला जो हेक्सटेट था, नेक्स्ट वाली जो फील्ड थी, उस पे चेंज, मतलब 48 बिट्स आपकी वही है जो हमें ISP ने दी थी। ठीक है, हमें ISP ने जो 48 बिट्स दी थी वो 48 बिट्स आपकी वही हैं। ठीक है, उनको हम चेंज नहीं कर रहे, और बाकी का जो आपका ये वाला हेक्सटेट है, इस हेक्सटेट में चेंज कर करके हमने अलग अलग सबनेट्स बनाए, और वो सारे सबनेट्स आपको एलोकेट करने हैं। आप अलग अलग मास्क भी ले सकते थे, 64 की जगह आप कुछ और ले लेते, आपकी चॉइस थी, बट मैंने सभी जगहों पे केवल 64 लिया हुआ है। सिमिलर वे में आपको यहाँ के लिए भी जो सबनेट दिया गया है, ठीक है, जैसे आपको ये सबनेट दिया गया है, तो इस सबनेट को आप एज इट इज़ यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे इस सबनेट को आप एज इट इज़ यूज़ करोगे। बस इसके लास्ट के जो आपका पार्ट है, यहाँ पे आप जैसे 108 कर लो, चलेगा, 108 और 64, और यहाँ पे आप कर लो 109 109 स्लैश 64, और इनके बीच में सेम वैसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा 28 का सबनेट, 28, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास नीचे 29। तो जो हमें बिट्स दी गई थी, हमें 2001 1 2 का सबनेट दिया गया था, हमने उसको चेंज नहीं किया, और लास्ट की जो पार्ट था उसको हम अपने हिसाब से चेंज करके हमने सबनेटिंग करी, और पूरी की पूरी टोपोलॉजी में हमें इस तरीके से अब एड्रेसिंग एलोकेट करनी है। सो पॉइंट ये है कि ये आपको अब राउटर 1 राउटर 2 के बीच में यहाँ पे आपका कुछ भी सबनेट चला लेना, आप वो आपके ऊपर है। देखिए, वो बाद में देखेंगे जब इनको आपस में कनेक्ट करना होगा, BGP वगैरह जब चलाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस ये एड्रेसिंग करनी है। आज का हमारा फोकस केवल एड्रेसिंग पे है। आपको इस टोपोलॉजी में केवल IP एड्रेसिंग करनी है, और IP एड्रेसिंग करने के जो आपके 4 तरीके थे, 4 5 तरीके थे, वो तरीके आपको देखने। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। हम यहाँ पे IPv6 एड्रेस कन्फिगर करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो तरीके हैं वो आप देखोगे, फिर यहाँ पे कन्फिगर करोगे, यहाँ पे कन्फिगर करोगे। सबसे पहले चलो अच्छा राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में करते हैं। तो राउटर 2 और राउटर 4 के बीच में हमें ये IPv6 एड्रेस कन्फिगर करने को कहा गया है। ठीक है, इस IPv6 एड्रेस में जो 48 बिट्स हैं वो हमें ISP से मिली हुई हैं, और जो आपकी जो ये वाली बिट है, ये वाला जो हेक्सटेट है, ये वाली जो फील्ड है, इसको हमने अपने हिसाब से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसको हमने नेटवर्क पार्ट माना हुआ है, तो 64 बिट्स आपकी नेटवर्क हैं, रिमेनिंग 64 बिट्स आपकी होस्ट मानी जाएंगी। ठीक है, तो इस पूरे IPv6 एड्रेस में 64 बिट्स आपकी होस्ट हैं, और 64 बिट्स आपकी जो है नेटवर्क हैं। ठीक है, उन 64 बिट जो आपकी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें 48 बिट्स हमें ISP से मिली हैं। उनको हम बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स आपका वो ऐसा कह सकते हो आपका सबनेट होता है जो आपको ISP से प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको ये सबनेट दिया गया है, यहाँ पे सबनेट दिया गया है, ये 48 बिट्स आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो 48 बिट्स आप चेंज नहीं कर सकते वो आपकी कहीं ना कहीं ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, मतलब जो आपके ISP ने आपको एलोकेट करी है वो। तो मैं राउटर 2 पे और राउटर 4 पे IPv6 एड्रेस कन्फिगर करता हूँ, और राउटर 2 और राउटर 4 पे जो IPv6 एड्रेस हम कन्फिगर करेंगे,
यहाँ पे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करते वक्त हम एक्चुअल में पूरा का पूरा IPv6 एड्रेस खुद लिखेंगे, दोनों ही तरफ आपका पूरा का पूरा IPv6 एड्रेस जो रहेगा वो हम खुद मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें इस इंटरफेस इथरनेट 0x1 पे जाना है, IPv6 एड्रेस देना है, इथरनेट 0x1 पे जाना है, IPv6 एड्रेस देना है, और जो IPv6 एड्रेस देना है वो पूरा का पूरा हमें खुद ही सेटअप करना है। तो एक बार जरा मैं होस्ट नेम जल्दी से चेंज कर देता हूं। तो राउटर नंबर 2 पे जाओ। राउटर नंबर 2 पे जाके सबसे पहले आपको इंटरफेस इथरनेट 0x1 और IPv6 एड्रेस 2001 1 1 और 24 एंड देन डुअल कॉलन 2/64। तो अगर आपको पूरा का पूरा IPv6 एड्रेस खुद देना है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा IPv6 एड्रेस देन आपका 2001 जो भी है, देन 1 1 देन 24 24, क्योंकि 24 के बीच में आपने चला रखा है तो 24, और इस राउटर का नंबर 2 है तो मैंने 2 दे दिया, और /64। बीच में आपने डुअल कॉलन यूज किया है जिसका सिंपल सा मतलब है कि बीच की सारी फील्ड आपकी जीरो है। तो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं तो मतलब 3 आपकी जो फील्ड है वो 3 फील्ड आपकी जीरो कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, और नो शट करा दोगे। अब जैसे ही आपने IPv6 एड्रेस दिया, आपने केवल एक IPv6 एड्रेस दिया, बट जब अब आप जाके चेक करोगे यहाँ पे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि उस इंटरफेस पे डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, उस इंटरफेस पे लिंक लोकल एड्रेस भी अपने आप आ गया है। और ये जो लिंक लोकल एड्रेस है इसकी स्टार्टिंग की 64 बिट्स हमेशा FE80 कॉलन 0 कॉलन 0 कॉलन 0 ही रहेंगी, और लास्ट की जो आपकी 64 बिट्स हैं ये आपकी EY64 की हेल्प से निकाली जाएंगी। बीच में चाहे देख लो तो आपका FFFE एडेड है। ठीक है, ये फर्स्ट 24 बिट, ये लास्ट 24 बिट, ये बीच में आपका FFFE एडेड है। और आप चाहो तो आप पता कर सकते हो डू शो इंटरफेस eth 0x1 पाइप इंक्लूड बर्निन एड्रेस। तो ये आपके इंटरफेस इथरनेट 0x1 का मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस पूरा वही है, 2010 2010000000। तो ये 24 बिट्स हो गई, ये 24 बिट्स हो गई, इनके बीच में आपका FFFE ऐड हो गया, और जो सेवेंथ बिट है उस सेवेंथ बिट को फ्लिप कर दिया गया है। तो यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब होता है 1010, ए का मतलब होता है 10, और 10 का मतलब होता है 1010। तो ये हो गई फिफ्थ, सिक्स्थ, ये होगी सेवेंथ बिट। तो जो सेवेंथ बिट है इसको चेंज करके कर दिया जाएगा 0, और 10000 आपका 8 अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आएगा। तो बात वही है, मतलब उसने अपने आप ही कन्वर्ट कर लिया जो हमने कल डिस्कस किया था। तो उसने इस मैक एड्रेस के बेसिस पे ये आपकी जो EY64 है उसने अपने आप बना ली। ठीक है, बीच में FFFE ऐड किया, और जो सेवंथ बिट थी उस सेवंथ बिट को उसने फ्लिप करके ये लिंक लोकल एड्रेस अपने आप बना लिया। तो हमने नहीं बनाया लिंक लोकल एड्रेस, ये लिंक लोकल एड्रेस उसने अपने आप बना लिया। हमने ये एड्रेस कन्फिगर किया, ये अपने आप आ गया। और साथ के साथ ये राउटर, जिस राउटर पे आपने IPv6 एड्रेस कन्फिगर किया है, ये अपने आप कुछ मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट बन जाएगा अपने आप। तो जैसे आपने इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस कन्फिगर कर दिया, आप जरा जाके यहाँ पे चेक करो, शो IPv6 इंटरफेस इथरनेट 0x1 करके देखना। तो आपका वो इंटरफेस जहाँ पे आपने IPv6 एड्रेस सेटअप किया है, अगर आप उसको डिटेल में थोड़ा चेक करोगे तो कह रहा है कि इंटरफेस अप है, लाइन प्रोटोकॉल अप है, लिंक लोकल एड्रेस ये है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस आपका ये है, सबनेट ये है। ठीक है, सब ठीक है। अपने आप ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने एक मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, FF02। याद होगा आपको, FF से स्टार्ट होने वाले जितने भी IP होते हैं वो मल्टीकास्ट IP होते हैं। तो जैसे ही आपने इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस कन्फिगर किया, उसने अपने आप कुछ मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिए। FF02 डुअल कॉलन 1 ये होता है ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, ये होता है ऑल नोड, ऑल IPv6 नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। मतलब अगर कल को कोई इस एड्रेस पे कुछ डेटा भेजता है तो ये राउटर उसको रिसीव करेगा, क्योंकि वो राउटर IPv6 का पार्ट है। इट्स लाइक बेसिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर दैट सबनेट। तो ये आपका ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है। मतलब अगर आपके इस इंटरफेस पे कोई ऐसा IPv6 का पैकेट आता है जिसका डेस्टिनेशन IP FF02 डुअल कॉलन 1 है, तो ये राउटर उसको रिसीव करेगा, क्योंकि वो उस मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट है, वो इस ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। और ये जो आपके पास एड्रेसेस हैं
ये एड्रेसेस आपके कहे जाते हैं सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। ये हम बाद में बात करेंगे। अभी सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस ऐसे, ये ना अपने आप बन जाते हैं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। जो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है, एक इंटरफेस पे आप जितने आईपी कॉन्फ़िगर करोगे ना, जितने भी आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, उन आईपीस के ऊपर, उन आईपीस की हेल्प से आपके ये सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस अपने आप बन जाते हैं। जैसे अभी इस इंटरफेस पे दो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, एक तो आपका ग्लोबल यूनिकास्ट है और एक आपका लिंक लोकल है। इन दोनों की वजह से, इन दोनों आईपीस की वजह से इस राउटर पे दो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस अपने आप आ गए हैं। और ये जो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं ना, इनमें स्टार्टिंग का पार्ट फिक्स होता है। सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस जो आपके पास बनता है, मैं आपको उसका एक डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। तो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस जो आपके पास रहता है, इसको बनाने में रुको, इसको बनाने में आपका स्टार्टिंग का जो पार्ट रहता है वो फिक्स रहता है, और लास्ट का पार्ट आपके IPv6 एड्रेस से कॉपी कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस में मैं आपको बताऊं अगर, तो एग्जैक्टली कितनी बिट्स फिक्स होती हैं इसमें। ये जो आपका IPv6 एड्रेस जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, जैसे ये कॉन्फ़िगर किया है या ये कॉन्फ़िगर किया है, तो इसकी लास्ट 24 बिट उठा ली जाती है। इसकी लास्ट 24 बिट उठा ली जाएंगी, इसकी या इसकी जो भी है, इसकी और इसकी लास्ट 24 बिट उठा लो। लास्ट 24 बिट कितनी होंगी? तो पहला लास्ट, एकदम लास्ट फील्ड हो गई 16 बिट की, तो 16 यहां से हो गई, और 6 बिट्स यहां से, नहीं 8 बिट्स यहां से। अरे मतलब ऐसे होता है ना, 8 फील्ड्स का होता है ना पूरा IPv6 एड्रेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड्स का होता है, हर एक फील्ड आपकी 16 बिट्स की होती है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको लास्ट की कितनी बिट्स निकालनी है? 24 बिट्स निकालनी है। तो लास्ट की 24 बिट्स का मतलब क्या है कि ये हो गई 16 बिट प्लस 8 बिट्स यहां से। मतलब आपके IPv6 एड्रेस के लास्ट कितने, 6 कैरेक्टर, लास्ट के 6 कैरेक्टर उठा लो। जो भी आपका IPv6 एड्रेस है, उसके लास्ट के 6 कैरेक्टर उठा लो। लास्ट के 6 कैरेक्टर, क्योंकि हर एक कैरेक्टर आपके 4 बिट का होता है, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 64। तो लास्ट के 6 कैरेक्टर उठा लो, ठीक है, और उनको मर्ज कर दो इसके साथ। ये यहां पे लिखा हुआ ना, ये इसके साथ FF02 एग्जैक्ट एड्रेस जो आपके पास है, डुअल कॉलन 1 कॉलन FF00 इतने के साथ मर्ज कर दो। मतलब 104 बिट्स जो आपके पास हैं वो फिक्स होती हैं, जो लिखी हुई हैं सामने, जो सामने लिखी हुई हैं ये फिक्स। ये एक्चुअली 104 बिट्स आपकी टोटल फिक्स है। 104 बिट्स आपकी हो जाएंगी, मतलब पूरा आखिरी तक, मतलब ऐसा 16 16 16 16 16 16 और यहां पे 8, क्योंकि 8 बिट्स आप ऑलरेडी दे चुके। तो आप देख लो FF02, मतलब FF02 डुअल कॉलन 1 कॉलन FF00, और एक और आपके पास जो जीरो आएगा ये 104। मतलब इतनी बिट्स आपकी जो है फिक्स होती है। मतलब इतने के साथ आपको मर्ज करना है, इतने के साथ आपको मर्ज करना है। अरे ये आपकी 16 बिट हो गई और ये आपकी हो गई 8 बिट्स। देखो ना, ये चेक करा लो ना, 2010 2010 0000। और अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये देखो, देखना, इंटरफेस ईच 0/1 IPv6 एड्रेस FE80 कॉलन 1 2 3 4। मैंने लिंक लोकल एड्रेस खुद चेंज कर दिया, मैंने लिंक लोकल एड्रेस खुद चेंज कर दिया। मैं इंटरफेस पे गया और मैं इंटरफेस पे जाके लिंक लोकल एड्रेस को चेंज कर देता हूं। तो अब इस लिंक लोकल एड्रेस में अगर आप लास्ट की 24 बिट्स निकालोगे तो वो नहीं आएंगी जो ऊपर आ रही थी। तो अब अगर आप चेक करोगे दोबारा से आप चेक करो एक बार यहां पे, तो ये जो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस से कुछ अलग हो गया ना, ये अपने आप निकलता है, ये अपने आप निकलता है। आप ये चेंज करते रहो। जैसे मैंने मान लो इसको चेंज करके 1 3 कर दिया, मतलब ये आप चेंज करते रहो। आप अगर ये एड्रेस चेंज कर दोगे, आप अगर लिंक लोकल एड्रेस चेंज करते हो तो देखो ना, ये एज इट इज कॉपी करे दे रहा है।
हाँ, केवल लास्ट की 24 बिट्स ही लेगा। तो अगर अब आपने ऐसा किया, मान लो कि आपने यहाँ पे जाके चेंजेस करे, इसके ऊपर एक और जैसे 2 1 ऐसे कुछ लगा दिया, मतलब ये पूरा नहीं लेगा, ये पूरा ऑक्टेट नहीं लेगा, ये पूरा फील्ड नहीं लेगा, ये पूरा फील्ड क्योंकि 16 बिट्स का है, उसको केवल इससे कितना चाहिए, 8। तो मतलब ये 1 3 दो ये ले लेगा और आखिरी वाला ये ले लेगा। और आपका मन करे तो इसको लास्ट में भी मैं चेंज कर देता हूं। देखो देखो डू, मतलब आप चेक करके देखो, ये देखो 4444 एज उठा लिया, और 1 3 यहां से केवल इस पूरे पूरे फील्ड से केवल और केवल उसने कितना लिया, 1 3 लिया। मतलब वो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस अपने आप बना लेता है। जो आपका राउटर है, वो राउटर आपका सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस खुद बना लेता है आपके गिवन IPv6 एड्रेस। जो भी आप IPv6 एड्रेस दोगे, उसकी हेल्प से वो आपका सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस अपने आप बना लेगा। उसमें स्टार्टिंग की जो 104 बिट्स हैं वो फिक्स हैं, FF02 $1:1 इतना फिक्स है। और बाकी की जो बिट्स हैं आपकी, बाकी की जो बिट्स हैं, ये बिट्स आपकी 24 बिट्स आपकी आपके इस एड्रेस से, IPv6 एड्रेस से उठा ली गई। ये अपने आप करता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं। ये आपका अभी आएगा जब हम देखेंगे राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट, वहां पे यूज करता है। ठीक है, कई बार जब आपके जैसे एड्रेसेस रिजॉल्व करने होते हैं, मैक एड्रेस वगैरह रिजॉल्व करना होता है, तो वो जो आर्क रिक्वेस्ट आर्क रिप्लाई का गेम होता है IPv4 में, IPv6 में जो आपके राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट, नेबर सॉलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट होते हैं, वहां पे इनका यूज लेता है। तो अपने आप होता है, हमें देने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मैंने इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, वो इंटरफेस तुरंत की तुरंत इस मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट बन गया। ये ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, ये दोनों आपके सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, और ये सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस आपके ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, और जो लिंक लोकल एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है, उसकी हेल्प से निकाल जाए। लिंक लोकल एड्रेस मैंने खुद दे दिया है, अभी फिलहाल के लिए मैंने लिंक लोकल एड्रेस खुद दे दिया है। आप नहीं देना चाहते तो नो कर दो। IPv6 एड्रेस देखो, FE90 $1 लिंक लोकल, ये भी चलता है। ठीक है, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ये भी चलता है। मतलब FE80 लिंक लोकल होता है, FE90 भी होता है, FE A0 भी होता है, FE B0 भी होता है, लेकिन हम लेते बाय डिफॉल्ट आपका FE80 ही है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपकी रेंज यूज की जाती है लिंक लोकल के लिए, वो आपकी FE80 की ही रेंज यूज की जाती है। बट ऐसा नहीं है कि केवल वही होता है। ठीक है, लिंक लोकल एड्रेसेस आपके और भी होते हैं, मतलब लिंक लोकल एड्रेस की जो रेंज है, वो रेंज आपकी अलग भी हो सकती है। खैर फिलहाल के लिए हमें सेट नहीं करना है, फिलहाल के लिए हमें मतलब यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं करना है। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे ही मैंने इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस दिया, इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस देते ही आपका जो इंटरफेस है, ठीक है, वो इंटरफेस अपने आप कुछ मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट बन जाता है। उन मल्टीकास्ट ग्रुप में, ठीक है, एक होता है ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस और एक होते हैं सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ ईच 0/1 करके देखोगे तो ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो हमने दिया, लिंक लोकल एड्रेस अपने आप आ जाता है। अब क्योंकि दो एड्रेसेस कन्फिगर्ड हैं, तो इन दोनों के लिए आपका वो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस अपने आप निकाल लेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फाइन, नाउ इसको मैं कैप्चर पे लगाता हूँ, देखता हूँ कैप्चर होता है कि नहीं होता। इथरनेट 0/1। तो अब मैं सेम क्या करता हूँ, सेम में, अच्छा ये अभी तक राउटर नहीं है, ये अभी तक राउटर नहीं बना है। आप, ये अभी तक राउटर नहीं है। शो IPv6 राउट, राउट तो दिख रहा है बट ये अभी तक राउटर नहीं है, क्योंकि याद हो आपको IPv6 की जो यूनिकास्ट राउटिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है। तो ये मत सोचना कि राउटिंग टेबल में राउट दिख रहे हैं तो मतलब ये राउटर होगा। ठीक है, राउटिंग टेबल में राउट जरूर दिख रहे हैं बट ये आपका भी राउटर नहीं है। ठीक है, राउटर क्यों नहीं है, क्योंकि IPv6 की जो यूनिकास्ट राउटिंग होती है, वो IPv6 की यूनिकास्ट राउटिंग आपकी डिसेबल्ड होती है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड नहीं दिखेगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये राउटर की तरह काम करे, तो आपको IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड चलानी पड़ेगी। अब जैसे ही आप IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड चला दोगे, आपका ये डिवाइस एक राउटर की तरह काम करना शुरू कर देगी, और शो IPv6 इंटरफेस ईथरनेट 0/1 एक और मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट बन जाएगी। वो है आपका FF02 $2।
ये कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस है? ये मल्टीकास्ट एड्रेस है ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस। मतलब अगर इस एड्रेस पे कुछ भी पैकेट भेजा जाता है तो हर एक वो डिवाइस रिसीव करेगी जो राउटर है। तो जब आपने IPv6 की यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कराई तो ये डिवाइस आपकी एज अ राउटर काम करने लगी, और अगर ये एज अ राउटर काम करेगी तो आपका ये एड्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, FF02:2 वाला जो एड्रेस है, ये एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैं सेम राउटर 4 पे जाता हूँ, और राउटर 4 पे जाके भी सेम वे में मैं IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरफेस ईथरनेट 0x1। अगर मैं केवल IPv6 इनेबल भी करता हूँ तो भी काम हो जाएगा। अगर आप केवल IPv6 इनेबल भी करोगे तो भी आपकी मशीन अपने आप एक IPv6 एड्रेस अपने आप को दे लेती है, लिंक लोकल एड्रेस ऑब्वियसली। तो अगर आप केवल IPv6 इनेबल भी करते हो, अगर आप केवल IPv6 इनेबल भी करते हो तो डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ ईथरनेट 0x1 करके देखो, तो लिंक लोकल एड्रेस अपने आप आ जाएगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये पता करने के लिए कि क्या ये लिंक लोकल एड्रेस यूनिक है या नहीं है, आपकी डिवाइस एक नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भी भेजती है। देखो ये रहा, जैसे ही आपने वहां पे नोशट किया, आपकी डिवाइस ने तुरंत की तुरंत एक नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा। नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज को आप ओपन करो। नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज आपके आर्प रिक्वेस्ट की तरह होता है। तो जैसे ही आपने इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, मतलब आपने डायरेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं किया, आपने ऐसा नहीं डायरेक्टली आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, आपने सिंपली बस जो है इंटरफेस पे IPv6 इनेबल कराया। इंटरफेस पे IPv6 इनेबल कराते ही लिंक लोकल अपने आप आ गया। तो आपकी जो मशीन है वो ये पता जरूर करेगी कि आपका लिंक लोकल एड्रेस यूनिक है या नहीं है। तो उसको पता करने के लिए उस डिवाइस ने एक आर्प रिक्वेस्ट भेजी, जिसको आप जो है नेबर सॉलिसिटेशन बोलते हो। तो नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज आपका भेजा गया। इसको आप ओपन करके देखो, इसको आप ओपन करो। नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज का जो ICM है, ICMP का मैसेज ही है आपका, ये ICMP का मैसेज ही। तो ICMP v6 का मैसेज है, टाइप 135 है। इसका वो क्या कहता है कि जो आपका लिंक लोकल एड्रेस है उसका मैक एड्रेस पता करने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब आपका जो मशीन है, उस मशीन ने आपका एक काइंड ऑफ आपकी एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करी। उस आर्प रिक्वेस्ट में टारगेट आईपी क्या है, ये टारगेट आईपी आपका ही IPv6 एड्रेस है। जो IPv6 एड्रेस आपने अपने इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया है, क्या वो IPv6 एड्रेस यूनिक है या नहीं है, इस बात को पता करने के लिए आपकी मशीन ने उसी IPv6 एड्रेस के लिए एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, जिसको आप नेबर सॉलिसिटेशन कहते हो। अब ये आर्प रिक्वेस्ट आपकी मल्टीकास्ट होती है, मतलब ये आपका जो नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज है ये मल्टीकास्ट होता है। और मल्टीकास्ट होने के टाइम पे जो सोर्स आईपी लग के जाता है वो आपका अनस्पेसिफाइड यानी कि ऑल जीरो, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है, सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। ये वही सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस है जो आपकी मशीन ने खुद बना लिया होगा। किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके यहां से आपकी ये पूरा फिक्स है, ठीक है। इतना पार्ट कॉपी कर लिया उसने। तो इस राउटर ने जैसे आपने इस इंटरफेस पे IPv6 इनेबल किया, IPv6 इनेबल करते ही वहां पे एक लिंक लोकल एड्रेस आ गया, और उस लिंक लोकल एड्रेस के आते ही आपके राउटर ने एक सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस अपने आप बना लिया। और जो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस उसने बनाया, उसी पे आपका ये राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज, नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज आपका मल्टीकास्ट किया जाता है। हम्म। नहीं, वो अब हो सकता है कि मैंने लिंक लोकल एड्रेस खुद कॉन्फ़िगर किया होता, क्योंकि ये बात गारंटी नहीं है ना कि लिंक लोकल एड्रेस आपका जो है, क्या होता कि अगर मैं सेम एड्रेस को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉन्फ़िगर कर देता तो हो सकता था। जो किया तो हाँ, इसका मतलब बस ये है कि वो आपका कोई सोर्स आईपी नहीं है, वो बस इस बात को पता कर रहा है कि क्या आपका ये एड्रेस यूनिक है या नहीं है। जिसको भी आप, जिसके पास भी अगर ये एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा, वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो अपने एंड से आपके पास मल्टीकास्ट करे और बताए कि इसका मैक एड्रेस क्या है।
वो ही तो मल्टीकास्ट करेगा। नेबर सॉलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट दोनों ही तो मल्टीकास्ट होते हैं। तो मान लो अगर वही एड्रेस यहाँ पे कन्फिगर्ड है तो ये भी मल्टीकास्ट करे, मल्टीकास्ट करके बताए कि भाई मेरे पास भी वो एड्रेस है जो आपने अपने एंड पे कन्फिगर किया है, तो कन्फ्लिक्ट है। वैसे भी आर रिक्वेस्ट आर रिप्लाई जो वहां पे यूनिकास्ट होते थे, यहाँ पे यूनिकास्ट नहीं होते। आर रिक्वेस्ट वहां ब्रॉडकास्ट होता था, रिप्लाई यूनिकास्ट आता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा ये पता करने के लिए कि आपने जो लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पे कन्फिगर किया है वो यूनिक है या नहीं है। उस नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज का जो डेस्टिनेशन आईपी है वो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट आईपी है, सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। मतलब वो आपका ही जो लिंक लोकल एड्रेस है उससे ही बनाया गया एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। और अगर किसी दूसरी डिवाइस पे मान लो सेम लिंक लोकल एड्रेस कन्फिगर्ड है तो उसका भी तो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस सेम ही आएगा ना। वो समझ जाएगा कि भाई ये तो मेरे लिए ही पैकेट है, मतलब मुझे ही रिप्लाई देना है, और वो मल्टीकास्ट रिप्लाई देगा। जैसे ही मल्टीकास्ट रिप्लाई देगा उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो कहीं और पे भी कन्फिगर्ड है। तो कन्फ्लिक्ट पता लग जाता है, कन्फ्लिक्ट पता लग जाएगा। बट एट द मोमेंट नहीं पता लगा क्योंकि एट द मोमेंट था ही नहीं कन्फ्लिक्ट कहीं पे। एट द मोमेंट ये आपका जो नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज गया इसके रिस्पांस में कोई एडवर्टीजमेंट आया नहीं। अगर मैं कैप्चर दिखाऊं तो यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट मैसेज नहीं आया। उसके बाद एक नेबर एडवर्टीजमेंट आया, एक नेबर एडवर्टीजमेंट आया, लेकिन ये नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज खुद इसी ने जनरेट किया था। मतलब उसने खुद ही जनरेट किया था कि ये तो मतलब मेरे पे ही है। तो पॉइंट ये है कि नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट के प्रोसेस को यूज करते हुए आपका ये डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ये पता लगाया जाता है कि आपका क्या जो एड्रेस आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो क्या ये एड्रेस आपका यूनिक है या नहीं है। और ये काम हर एक एड्रेस के लिए होता है। तो मान लो अगर आपने अब यहाँ पे एक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, मान लो आप राउटर 4 पे गए, इंटरफेस पे गए और आपने एक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर किया। अगर आपने एक ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, नोशट कराया, तो इसके लिए भी वो ये बात पता करेगा कि क्या ये एड्रेस यूनिक है या नहीं है। और सेम वही प्रोसेस दोबारा से इसने एक राउटर सॉरी नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा। नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज में उसने ये पता करने की कोशिश करी कि क्या ये जो IPv6 एड्रेस है कहीं और पे अवेलेबल है या नहीं है। तो एक नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज बनाया, उसको IPv6 में इनकैप्सुलेट किया। IPv6 में इनकैप्सुलेट करते वक्त सोर्स आईपी लगाया, डेस्टिनेशन आईपी लगाया, ठीक है, और आगे भेज दिया। इसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसका रिप्लाई कहाँ से मिला? खुद से मिला। इसका रिप्लाई जो मिला है वो रिप्लाई उसको खुद से मिला हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस केवल और केवल आपके पास ही है। तो ये डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि आपका ये डुप्लीकेट एड्रेस को डिटेक्ट कर रहा है। तो IPv6 इंटरफेस ईथरनेट 0x1। अब चेक करो जो क्या कह रहा है ना, नंबर ऑफ DAD अटेम्प्ट्स, कि भाई डुप्लीकेट एड्रेस पता करने के लिए मतलब ये पता किया गया कि डुप्लीकेट एड्रेस डुप्लीकेट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। और ये अभी राउटर नहीं है तो अभी ये केवल ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस और सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस केवल इन्हीं दो मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट है। जब आप यहाँ पे जाके IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कराओगे अब जाके ये राउटर बनेगा, और राउटर बनते ही ये IPv6 इंटरफेस अगर आप चेक करोगे तो ये ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस का मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट भी बन जाएगा। सो अब क्योंकि राउटर बन गया है तो राउटर एडवर्टीजमेंट भी भेजेगा, बताएगा कि मैं राउटर हूं, मैं राउटर हूं, बताता रहेगा पीरियोडिकली। जैसे ही आपने उसको राउटर बनाया, जैसे आपने IPv6 की यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कराई, उस डिवाइस ने तुरंत की तुरंत राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज भेजा। इस राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, बतेरी इंफॉर्मेशन लगा के भेज रहा है कि क्या है क्या नहीं। इस राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में वो आप देखो अपना जो मैक एड्रेस है वो भेज रहा है, MTU भेज रहा है, सबनेट भेज रहा है, अपना IP एड्रेस तक भेज रहा है, अपना खुद का जो IP एड्रेस है लिंक लोकल एड्रेस वो भेज रहा है। तो राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज आपके पास जो है ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजा जाता है ताकि सभी लोग इसको रिसीव करें। इसका मल्टीकास्ट IP ये रहा और मल्टीकास्ट मैक एड्रेस ये रहा। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन लग के आती है। खैर मतलब पॉइंट ये है कि इन डिवाइसेस के बीच में आपने जब IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर किया तो डिवाइसेस ऑटोमेटिकली एक दूसरे को
नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज भेज के पता कर लेंगी कि जो IPv6 एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो यूनिक है या नहीं। और अब पिंग विंग कराना हो तो पिंग करा के देख लो। पिंग 2001 1 124 4, अगर आप पिंग कराओगे तो पिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगी। पिंग कराओगे तो जैसे वहां पहले आर रिक्वेस्ट आर रिप्लाई होता है, यहाँ पे नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट, मतलब जो आपका नेबर का मैक एड्रेस है वो पता किया जाएगा। नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट, नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट भेज के पहले दोनों का मैक एड्रेस पता किया गया। अरे मतलब राउटर्स ने जैसे आर रिक्वेस्ट आर रिप्लाई होता है, वैसे यहाँ पे नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट यूज करते हुए पहले मैक एड्रेस पता किया, उसके बाद क्या भेजे, आईसीएमपी के मैसेजेस। तो दोनों में ही मतलब यहाँ पे आर रिक्वेस्ट आर रिप्लाई के इक्विवेलेंट जो प्रोसेस होता है, जिसको आप नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट कहते हो, वहां पे भी आईसीएमपी यूज होता है। और जब पिंग विंग कराओगे तो भी आपका आईसीएमपी यूज होता है आईसीएमपी ही है पूरा प्योर, मतलब आपके IPv6 पूरा का पूरा आईसीएमपी पे ही चल रहा है। नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट, राउटर और सॉलिसिटेशन राउटर एडवर्टीजमेंट, सब पूरे सारे आईसीएमपी के मैसेजेस देते हैं। तो अगर आपको IPv6 ब्लॉक करना है, ICMPv6 ब्लॉक कर दो, सब ब्लॉक हो जाएगा, मतलब IPv6 नहीं चलने वाला। तो किसी भी NIC पे अगर आपके ICMPv6 का सपोर्ट नहीं है, वहां पे IPv6 नहीं चल सकता। या आपने अपने नेटवर्क में ICMPv6 को ब्लॉक कर दिया तो IPv6 नहीं चल सकता, क्योंकि IPv6 के काम करने के लिए IPMP वर्जन 6 का चलना जरूरी है, क्योंकि लगभग सारी चीजें वो ICMPv6 के ऊपर ही कर रहा है। मतलब ICMP में, सॉरी, IPv6 में जो आपका नेबल डिस्कवरी प्रोटोकॉल है वो अपने ऑपरेशंस के लिए ICMP मैसेजेस को यूज करता है। तो अगर ICMP में नहीं चलेगा तो नेबल डिस्कवरी नहीं होगी, नेबल डिस्कवरी नहीं होगी तो पिंग ट्रेस कुछ नहीं होगा। मतलब जब मैक ही रिजॉल्व नहीं होगा तो पिंग वगैरह कहाँ से करा लोगे। सो पिंग वगैरह का जो प्रोसेस है ये सारा ऐसे हो जाता है। अच्छा, वहां पे कमांड थी शो आईपी आर्प, जिससे आपको पता लगता था कि आर्प कैशे में क्या एंट्री है क्या नहीं है। यहाँ पे कमांड होती है शो IPv6 नेबर। अगर आपको नेबर नेबर का आईपी और उसका मैक एड्रेस पता करना है तो शो IPv6 नेबर कमांड से आप ये पता कर सकते हो। वहां पे शो आईपी आर्प कमांड होती है जो आपकी आईपी और मैक की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है। यहाँ पे शो IPv6 नेबर कमांड होती है। अच्छा, अब इसका जो लिंक लोकल एड्रेस है उसका भी मैक एड्रेस वही होगा, और जो इसका ग्लोबल यूनिकास्ट है उसका भी मैक एड्रेस वही होगा, तो दोनों लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, स्टेट्स होती हैं। IPv6 नेबर कितनी देर में वेरीफाई किया गया है कि आपका ये नेबर अभी ओके है या नहीं है। मतलब राउटर क्या करता है, जैसे मान लो आपने पिंग मारा, पिंग मारते ही उसने नेबर सॉलिसिटेशन नेबर एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस किया, मतलब आर रिक्वेस्ट आर रिप्लाई वाला जो प्रोसेस था वो किया, मैक एड्रेस रिजॉल्व किया, पिंग मारा। अब जब पिंग सक्सेसफुल हो गई तो इसका मतलब यह है कि आपका नेबर रीचेबल है। अब नेबर रीचेबल है और नेबर से रीचेबिलिटी लास्ट के 30 सेकेंड्स में वैलिडेट की गई है, वेरीफाई की गई है, तो स्टेट रीच करके रहती है। तो अगर मैं जैसे यहां से पिंग मारता हूं दोबारा से, अगर मैं पिंग मारता हूं, पिंग हो गया, नेबर से पिंग हो गया मतलब नेबर तक रीचेबिलिटी है, और नेबर तक की जो रीचेबिलिटी है वो लास्ट के 30 सेकेंड्स में वैलिडेट की गई है। तो जब आप IPv6 नेबर करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेट क्या दिखा देगा, रीच। रीच का मतलब यह है कि नेबर आपका रीचेबल है। रीच का मतलब है नेबर आपका रीचेबल है, और नेबर की रीचेबिलिटी लास्ट के 30 सेकेंड्स में वैलिडेट की गई। जितना मेरे को याद आ रहा है 30 सेकेंड चाहिए, अभी चेक कर लेंगे। तो रीच स्टेट अगर आपको दिखती है IPv6 नेबर में तो आप समझ जाना कि नेबर आपका रीचेबल है, और नेबर से जो रीचेबिलिटी है वो लास्ट के 30 सेकेंड्स में वैलिडेट की गई है। और जैसे ही 30 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा वो स्टेट चेंज होकर तुरंत क्या हो जाएगी, आपकी स्टेल। स्टेल का मतलब है नेबर रीचेबल तो था बट अभी कंफर्म नहीं है कि रीचेबल है या नहीं है। जब पिंग कराएंगे तो पता कर लेंगे कि रीचेबिलिटी है कि नहीं है, तो स्टेट अपने आप ही मूव होकर फिर स्टेल हो जाती है। तो मतलब IPv6 में नेबर्स की स्टेट होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। IPv6 नेबर स्टेट्स होती हैं कई सारी, ठीक है। तो एक स्टेट होती है रीच, एक होती है आपकी जो स्टेल। इसके अलावा और भी डिले करके स्टेट्स होती है, मतलब और भी कई सारी स्टेट्स होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको अगर दिखाऊं, कहीं पे लिखा हो अगर, टोटल 4-5 स्टेट्स होती हैं, कहीं दिख जाए अगर तो बेटर है।
इसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसमें चलो देखता हूँ, कहीं डॉक्यूमेंट अगर मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट 4-5 स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं। आपके वो टीसीपी आईपी वाली बुक में कन्फिगर है वैसे। जो टीसीपी आईपी वाली जो बुक है उसमें लिखा हुआ है सारी स्टेट्स। बुक पड़ी है वैसे मेरे पास, देख लेता हूँ मैं। ये रही। तो जैसे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये लिखा है स्टेट, स्टेट ऑफ द नेबर कैश एंट्री। स्टेट में क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट, INCMP। इनकम्प्लीट का मतलब है एड्रेस रेजोल्यूशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब अभी तक आर रिक्वेस्ट आर रिप्लाई यानी कि नेबर सॉलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस हुआ नहीं है। तो स्टेट उस केस में क्या रहेगी आपकी? इनकम्प्लीट। अ नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज हैज बीन सेंट बट नेबर से अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो मतलब नेबर सॉलिसिटेशन तो भेज दिया है बट उसका एडवर्टीजमेंट अभी तक नहीं आया है। तो स्टेट होती है इनकम्प्लीट। देन होती है रीच। रीच का मतलब है रीचेबल। पॉजिटिव कंफर्मेशन वॉज रिसीव्ड विद इन लास्ट रीचेबल टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो मतलब क्या है कि लास्ट के कुछ टाइम पीरियड में इस बात को वैलिडेट किया गया है कि नेबर तक रीचेबिलिटी है। ठीक है। स्टिल मोर देन रीचेबल टाइम इन मिली सेकेंड्स हैव पास्ड सिंस द लास्ट पॉजिटिव कंफर्मेशन वॉज रिसीव्ड। मतलब कि नेबर रीचेबल तो था बट टाइम ज़्यादा हो गया है और अभी तक वैलिडेट नहीं किया गया है कि आपका रीचेबिलिटी है या नहीं है। आई थिंक वो टाइमर 30 सेकेंड्स ही होता है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना टाइमर होता है। ठीक है, मुझे को ये चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम होता है, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, बट IPv6 में 30 सेकेंड्स होता है शायद। सिस्को और डालना पड़ेगा एक बार। IPv6 रीचेबल टाइम वैसे हम कन्फिगर करते हैं बट बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स ही रहता है जहां तक। तो एफ रीचेबल IPv6 ND रीचेबल टाइम कहीं लिखा है बाय डिफॉल्ट कितना है? 30 सेकेंड्स ही है। ठीक है, मतलब वो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड ही रहता है जितना मेरे को याद था। बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ये हम कन्फिगर भी कर सकते हैं कि कितनी देर में रीचेबिलिटी को वैलिडेट किया जाए। ठीक है, तो ये है कि मतलब इतनी देर के अंदर अंदर अगर आपका पिंग भेजा गया है, कुछ भी भेजा गया है और रीचेबिलिटी मिल गई है तो माना जाएगा कि वो आपका ओके है। स्टेल का मतलब है कि इतने रीचेबल टाइम से ज़्यादा हो गया है टाइम और अभी तक इस बात को वैलिडेट नहीं किया गया है कि नेबर अभी रीचेबल है या नहीं है। डिले का मतलब ये है कि पैकेट सेंड किया गया है इस बात को पता करने के लिए कि क्या आपकी नेबर रीचेबल है अब या नहीं है, बट अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी टाइम लग रहा है उसको रिसीव होने में। तो मोर देन रीचेबल टाइम हैव पास्ड सिंस द लास्ट पॉजिटिव कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड, अ पैकेट वाज सेंट विद इन दिस टाइम पीरियड। अभी तक रीचेबिलिटी की कंफर्मेशन मिली नहीं। मतलब मैंने ये पता करने के लिए कि क्या आपका नेबर रीचेबल है या नहीं है, मैंने एक प्रोब मैसेज भेजा है बट अभी तक मेरे को पता नहीं लगा है कि आपका वो नेबर रीचेबल है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये डिले और प्रोब, रीचेबिलिटी कंफर्मेशन इज एक्टिवली सॉट बाय सेंडिंग द नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज। मतलब प्रोब का मतलब है कि नेबर सॉलिसिटेशन भेज के मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि नेबर अभी रीचेबल है या नहीं है। और अगर विद इन दिस टाइम पीरियड रिप्लाई मिल गया देन इट्स ओके, नहीं मिला तो स्टेट डिले में मूव कर दी जाती है। तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलमोस्ट स्टेट आपको देखने को मिल जाती हैं नेबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 5 स्टेट्स नेबर स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। स्टेल, रीच, डिले भी आती है बीच बीच में, अगर आप देखोगे ना बीच में डिले भी आई थी। ये रही डिले। डिले का मतलब है कि नेबर सॉलिसिटेशन भेजा गया है बट अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला है, तो स्टेट डिले है। और जैसे रिप्लाई मिल जाएगा स्टेट तुरंत अपने आप ही जो है रीच हो जाएगी। सो ये काम अपने आप होता है, मतलब जैसे आपके IPv4 में आर्क रिक्वेस्ट आर्क रिप्लाई का प्रोसेस होता है। देखिए, आर्क रिक्वेस्ट आर्क रिप्लाई के प्रोसेस के बाद आपके मैक एड्रेस वगैरह पता लगते हैं, वैसे यहाँ पे नेबर सॉलिसिटेशन और नेबर एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे वो सब चीज़ें आपकी पता लगती हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमने पूरा IP एड्रेस खुद कॉन्फ़िगर कर दिया। और एक काम और करता हूँ मैं, मैं एडिशनली क्या करता हूँ कि मैं लिंक लोकल एड्रेस भी खुद ही दे देता हूँ। ठीक है, ताकि ऐसा कुछ कंफ्यूजन ना रहे।
इंटरफेस ईथरनेट 0x1, यहाँ पे जाके IPv6 एड्रेस FE80 और 2222, मतलब मैं लिंक लोकल एड्रेस खुद दे देता हूँ, ठीक है, मतलब ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने क्या लिंक लोकल एड्रेस दिया हुआ है। और सेम राउटर नंबर 4 पे जाके भी IPv6 एड्रेस FE80 और 4444 लिंक लोकल, बस मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं, जैसे मान लो आपके राउटर 3 और राउटर 5 के बीच में, लेट्स गो ऑन राउटर 3 एंड राउटर 5। तो राउटर 3 और राउटर 5 के बीच में अब बात करते हैं। और राउटर 3 और राउटर 5 के बीच में, राउटर 3 और राउटर 5 के बीच में हम IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन केवल स्टार्टिंग की 64 बिट्स, ठीक है, लास्ट की 64 बिट्स हम EY64 से दिलवाएंगे। तो राउटर नंबर 3 और राउटर नंबर 5 के बीच में हमें यहाँ पे होस्ट नेम राउटर, ये है आपका 3 और ये है आपका 5। तो इंटरफेस ETH0x1 IPv6 चाहो तो इनेबल करो, और IPv6 एड्रेस यहाँ पे आपको देना था 2001.1.1.35 और 64, और आगे क्या लिख दोगे आप, सॉरी, EY64, EY64। तो मतलब यहाँ पे राउटर 5 पे गए, राउटर 5 पे आपका जो इंटरफेस ईथरनेट 0x1 था, यहाँ पे IPv6 एड्रेस 2001.1.1 और ये 35, 64 बिट्स आपने खुद दे दी, और लास्ट की 64 बिट्स आप कह रहे हो कि EY64 से निकाल दी, एंटर। तो अब आपकी डिवाइस क्या करेगी, आपकी डिवाइस स्टार्टिंग की 64 बिट्स तो जो आपने दिया है उसको यूज करेगी, और लास्ट की जो 64 बिट्स है वो आपकी EY64 से निकाल लेगी। और आप चेक करो, डू शो IPv6 इंटरफेस जो आपके पास है ब्रीफ और ETH0x1, आप चेक करो, स्टार्टिंग की 64 बिट्स जो आपने दिया था वो है, और लास्ट की जो 64 बिट्स हैं ये आपकी EY64 से निकाली गई हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम वही हैं जो आपकी यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो लिंक लोकल एड्रेस में लास्ट की 64 बिट्स EY64 होती हैं, वही सेम एज इट इज उठा के यहाँ पे कॉपी कर दी गई। तो इससे प्रूव होता है कि आपके राउटर ने अपने आप ही लास्ट की 64 बिट्स निकाल ली हैं। तो आपने जो सिंटेक्स यहाँ पे रन कराया, आपने जो यहाँ पे सिंटेक्स रन कराया, वो सिंटेक्स था आपका, इंटरफेस पे गए, इंटरफेस पे जाके IPv6 एड्रेस, स्टार्टिंग की 64 बिट्स आपने खुद कॉन्फ़िगर करी, और आपने कहा कि लास्ट की 64 बिट्स आप खुद निकाल लेना। आपके राउटर ने लास्ट की 64 बिट्स को खुद डिराइव कर लिया। स्टार्टिंग की 64 बिट्स वही हैं जो आपने कॉन्फ़िगर करी थी, लास्ट की 64 बिट्स राउटर ने खुद निकाल ली। नाउ अच्छा, एक चीज और, IPv6 एड्रेस FE80, सॉरी 2001.1.1.35, मान लो 64 नहीं था, मान लो क्या था ये, मान लो ये 96 है। अगर ये 96 होगा, मान लो अगर ये 96 होगा, तो क्या EY64 काम करेगा? तो मैंने 96 बिट्स इस बार खुद दे दी हैं, मैंने इस बार 96 बिट्स आपकी खुद दे दी हैं, मतलब मैंने यहाँ पे 96 बिट्स आपकी खुद दे दी हैं। तो ये पहला हेक्सटेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेना, 96 आ जाएगा। तो मैंने 96 बिट्स खुद दे दी हैं, और मैं कह रहा हूं कि लास्ट की 64 बिट्स आप कहां से निकाल लो, EY64 से, जबकि लास्ट की 64 बिट्स तो है ही नहीं, केवल 32 बिट्स हैं। तो मैं 96 बिट्स खुद दे रहा हूं इस बार, और मैं कह रहा हूं कि 32 बिट्स हमें कहां से चाहिए, EY64 से। लिखा हमने EY64 है, ठीक है, और आपने एंटर किया। तो अच्छा, एक चीज और करनी पड़ेगी, पहले हमें वो पुराना वाला एड्रेस हटाना पड़ेगा एक्चुअली। बिल्कुल, इसको पहले हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा आईपी पुराना वाला एड्रेस पहले हमने रिमूव किया, पुराना वाला एड्रेस रिमूव किया, उसके बाद हमने इसको 96 पे कॉन्फ़िगर किया, और फिर हमने इसको EY64 पे दे दिया। अब देखो,
आइडियली हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से EY64 जब निकालने की बात होती है तो EY64 आपको लास्ट की 64 बिट देता है। EY64 आपको लास्ट की 64 बिट्स देता है। अब हमें यहाँ पे 64 बिट चाहिए नहीं, हमें केवल यहाँ पे 32 बिट्स चाहिए, क्योंकि हमने 96 बिट्स ऑलरेडी दे रखी है। आप ऑब्जर्व करो, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ ईथरनेट 0x1 करके देखो। इसने इसने क्या किया कि आपकी जो 96 बिट्स थी वो आपकी एज इट इज थी, उसको वैसे का वैसा रखा, और लास्ट की जो 32 बिट्स थी वो कहां से निकाल लिया उसने, EY64 से। EY64 तो इतना बड़ा था ना, उसने पूरा नहीं लिया, उसको जितना चाहिए था उतना ले लिया उसने। 64 थोड़ी ना चाहिए था उसको, चाहिए तो केवल 32 था ना, तो 32 उसने उठा लिया। तो मतलब EY64 यूज करते हुए आप 64 बिट तक असाइन करवा सकते हो। 64 से ज्यादा नहीं होगा ऑब्वियसली, मतलब 64 मतलब ऐसे मान लो सपोज आपको 70 बिट चाहिए हो, मान लो आपने /16 कर रखा हो, अब /16 कर रखा है या /32 कर रखा है, /48 कर रखा है, और आपको 100 या 96 बिट चाहिए, तो नहीं हो सकता। 64 तक ड्राइव कर सकता है, 64 के ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब विद इन 64 अगर आपको बिट्स चाहिए तो आप यहां से निकाल सकते हो, बट इससे ज्यादा नहीं करेगा वो, कम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। यहाँ पे हमें केवल 32 बिट्स चाहिए थी, तो उसने इस EY64 की 32 बिट्स निकाल के यहाँ पे रख दी। पहले हमें 64 बिट चाहिए था, तो 64 बिट उठा के उसने रख दिया था। हाँ, मतलब मिनिमम 64 तो देना ही देना है, उसके आगे अगर आप एडिशनली दे दोगे तो आपकी चॉइस है, बट अदरवाइज 64 तो आपको देना ही पड़ेगा। तो खैर ये हम ऐसा करते नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसको सिंपल वैसे ही रखता हूँ जैसे हमने पहले किया था। ये वाला। तो मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको अगर रखना है तो आप रख सकते हो। अगर आप ऐसा रखना चाहते हो तो आप ये रख सकते हो कि आपका EY64 मतलब 64 बिट्स आपने खुद कॉन्फ़िगर कर दी, और लास्ट की 64 बिट्स आपका वो EY64 से दे दे। आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज आपको जितनी बिट चाहिए आप उतनी बिट ले सकते हो, मतलब वो 64 बिट तक, अप टू 64 बिट तक वो आपका उठा के ये कॉन्फ़िगरेशन में दे सकता है। 64 से ज़्यादा नहीं देगा, 64 तक की जितनी, अगर आपको मतलब अगर आपको 96 बिट चाहिए तो नहीं दे पाएगा, या आपको और ज़्यादा बिट चाहिए तो नहीं दे पाएगा, बट 64 तक दे देगा। आपको 16 बिट चाहिए दे देगा, 32 चाहिए दे देगा, 48 चाहिए दे देगा, 50 चाहिए दे देगा, 60 चाहिए दे देगा। 64 तक वो आपको जो है लास्ट की 64 बिट्स तक असाइन करवा सकता है। फाइन। और अगर अब मुझे क्या है, मुझे चेंज करना है, मुझे मतलब ये चेंज करना है, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ ईथरनेट 0x1। मुझे ये EY64 बहुत बड़ा लग रहा है, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको सिंपल 5 करना है। मुझे इस EY64 को चेंज करना है, और चेंज करके मुझे 0 0 0 5 करना है। मुझे इस EY64 को चेंज करके 5 करना है। तो अगर आपको EY64 चेंज करना है तो उसको चेंज करने का एक ही तरीका है, IPv6 एड्रेस, आप लिंक लोकल एड्रेस चेंज कर दो। लिंक लोकल एड्रेस में आप जो भी लास्ट की 64 बिट लिखोगे वही आपकी EY64 कंसीडर की जाएंगे। तो अगर आपने लिंक लोकल एड्रेस में लास्ट की 64 बिट ये लिख दिया है, तो यही अब आपकी EY64 कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब है कि ये अपने आप चेंज होके हो गया होगा $5, चाहे चेक कर लो, क्योंकि आपका ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो लिंक लोकल एड्रेस में जो भी आप लास्ट की 64 बिट लिखोगे यही आपकी EY64 बिट्स होती हैं। तो अगर आपने ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस में EY64 को यूज करने को कहा है तो यहां से उठा के वो रख देगा। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, अगर आपको EY64 चेंज करना है तो मतलब आपको यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। लिंक लोकल एड्रेस मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी कोई और तरीका नहीं होता जिसके थ्रू आप जो है केवल और केवल EY64 को चेंज करो। या तो मैक एड्रेस चेंज करो, आप मैक एड्रेस चेंज कर नहीं सकते, तो आप जो है लिंक लोकल एड्रेस में जो भी आप लास्ट के 64 बिट लिख दोगे वही आपकी EY64 कंसिडर की जाएगी।
और राउटर 3 पे जाओ, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लो, इंटरफेस ईथरनेट 0x1, IPv6 इनेबल, और IPv6 एड्रेस FE80 डुअल कॉलन 3 लिंक लोकल, और IPv6 एड्रेस 2001.1.1.35 और 3 लिंक लोकल, सॉरी /64। तो आपने अगेन स्टार्टिंग की 64 बिट्स खुद दे दी, और लास्ट की 64 बिट्स आपने कहा कि EY64 से निकाल लो, और ये भी एकदम वैसे ही कैलकुलेट करेगा EY64 टू डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ ईच 0/1। ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस में जो भी आपने 64 बिट दी हैं उनको उठा के एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस, यहाँ पिंग विंग कराओ, जो भी कराओगे अपने आप ही वही सेम सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, वो सब चीजें अपने आप आ गई होंगी। आपको वैलिडेट करना है तो आप अपने हिसाब से वैलिडेट कर सकते हो। हाँ, वो अपने हिसाब से उठाएगा, अदरवाइज आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। अब ये कह रहा है कि EY से कन्फिगर्ड है, ये कह रहा है कि आपने EY से कन्फिगर किया हुआ है। लिंक लोकल एड्रेस आपने ये कन्फिगर किया है, ठीक है, ग्लोबल यूनिकास्ट ये है, सबनेट ये है, ये EY कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ठीक है, ज्वाइंट ग्रुप क्या है, तो ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस, सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस, दोनों आपको दिख जाएगा। अब क्योंकि लिंक लोकल एड्रेस की लास्ट 24 बिट और ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस की लास्ट 24 बिट सेम है, इसलिए एक ही मल्टीकास्ट एड्रेस है, दो नहीं है। क्योंकि दो तब होते हैं जैसे लिंक लोकल एड्रेस होता है, लिंक लोकल एड्रेस की लास्ट की 64 बिट अलग होती हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट की लास्ट की 64 बिट अलग होती हैं। तो उन 64 बिट में 24 बिट निकाल लेता, इन 64 बिट में 24 बिट निकाल लेता, और दो सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस बनाता। बट अभी क्योंकि आपका जो लिंक लोकल एड्रेस की लास्ट 64 बिट है वही ग्लोबल यूनिकास्ट की लास्ट 64 बिट है, तो अगर दोनों से आप 24 बिट निकालोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, तो इसलिए उसने एक ही यहाँ पे लिखा हुआ है। और डोंट फॉरगेट टू इनेबल IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ताकि ये राउटर भी बन जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों तरफ आपको IPv6 की यूनिकास्ट राउटिंग भी इनेबल करानी है। तो ये दूसरा तरीका होता है। पहला तरीका जहाँ पे आपने पूरा का पूरा IPv6 एड्रेस खुद कॉन्फ़िगर किया, दूसरा तरीका जहाँ आपने IPv6 एड्रेस EY64 के साथ कॉन्फ़िगर किया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक तरफ पूरा एड्रेस कॉन्फ़िगर करते, एक तरफ आप जो है EY64 से कॉन्फ़िगर करवाते, वो कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा मन करे वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका आपके पास है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्लैक वाला। DHCP बाद में करेंगे सबसे। तीसरा तरीका जो आपके पास है वो है स्लैक, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मैं चाहता हूं कि ये जो राउटर है इसको IP अपने आप मिल जाए, मुझे देने की जरूरत ना पड़े, और मुझे DHCP भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है, मैं इसको मुझे DHCP भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो मुझे याद आया कि हमारे इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में दो राउटर लगे हुए हैं, ये राउटर है और ये राउटर है। ये दोनों राउटर आपके राउटर नंबर 2 और राउटर नंबर 3 जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, ये इतने कैपेबल हैं कि वो इस राउटर को इन्फॉर्म, इस नेबर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, इस राउटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि क्या प्रीफिक्स है, क्या एड्रेस है, क्या नहीं। तो स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कन्फिगरेशन की जब आप बात करते हो, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कन्फिगरेशन की जब आप बात करते हो, तो वहां पे आपका राउटर सॉलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेजेस को यूज किया जाता है। राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेजेस को यूज करके आपका राउटर, आपका जो यूजर है, मशीन है, PC है, कुछ भी है, वो अपने आप को IP कॉन्फ़िगर कर लेता है बिना किसी DHCP सर्वर के। तो मैं क्या करता हूँ कि ये कैप्चर बंद करता हूँ, इसका कोई काम है नहीं। अब मैं इस कैप्चर को ऑन करता हूँ, Ethernet 0/0, मतलब इस कैप्चर को मैंने स्टार्ट किया। मैं राउटर 2 पे जाऊंगा, इस इंटरफेस पे IP दे देता हूँ, राउटर 3 पे जाऊंगा, इस इंटरफेस पे IP देता हूँ। तो राउटर 2 पे गया, और राउटर 2 पे गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
इंटरफेस ईथरनेट 0x2 IPv6 इनेबल IPv6 एड्रेस FE80। इधर मैंने क्या लिंक लोकल एड्रेस दिया था, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। अच्छा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इंटरफेस ईथ 0x2 पे गया, सेम लिंक लोकल एड्रेस दे दिया, दे सकता हूं। लिंक लोकल एड्रेस केवल एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में यूनिक होते हैं। तो यहां पे आपने क्या लिंक लोकल एड्रेस दिया है, उसको यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे तो दोनों पे सेम दे दो। तो जो लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे दूंगा मैं, ताकि ऐसा एक राउटर पे मतलब एक वो लिंक लोकल एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह काम करे। तो जो लिंक लोकल एड्रेस यहाँ पे कन्फिगर्ड है वो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में यूनिक होना चाहिए, जो यहाँ पे कन्फिगर्ड है वो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में यूनिक होना चाहिए, और जो यहाँ कन्फिगर्ड है वो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में यूनिक होना चाहिए। बट एक दूसरे से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैंने यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस दिया है वही उठा के मैंने यहाँ पे दे दिया। और कोई ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस भी दे देते हैं। तो IPv6 एड्रेस मुझे यहाँ पे जो देने को कहा गया था वो था 123 का। ठीक है, तो राउटर 2 पे मैंने ये कन्फिगरेशन कर दी। ऐसे ही राउटर 3 पे जाना है, डू शो रन इंटरफेस ईथ 0x1, इंटरफेस ईथ 0x3 पे जाओ, और IPv6 एड्रेस लिंक लोकल आपको यही कन्फिगर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस भी देना है। ये हो जाएगा 123 डुअल कॉलन 3 और /64 नो शटडाउन। तो आपने यहाँ पे राउटर 2 पे और राउटर 3 पे आपने IPv6 एड्रेसेस कन्फिगर कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि जो राउटर नंबर 1 है उसको अपने आप IP मिल जाए। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, राउटर 1 पे जाना है। राउटर 1 पे जाके जो आपका ये फिजिकल इंटरफेस है इथरनेट 0x0 वाला, इसको आपको नोशट करना है। और नोशट करके आपको बस एक कमांड चलानी है, आपको इंटरफेस ईथ 0x0 को आपको नोशट करना है। और नोशट करके आपको केवल एक कमांड चलानी है, IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग, बस। अब ये एक्चुअली बीच में एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच आपको याद होगा कि 30 सेकंड्स तक का टाइम ले लेता है शो स्पैनिंग ट्री में। तो अभी सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है, तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको राउटर 1 पे जाके केवल और केवल क्या बोलना है, IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग, और आपको एंटर कर दो। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, ये मशीन जो भी है, PC है, राउटर है, कुछ भी है, ये राउटर तुरंत की तुरंत आपका एक राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजेगा। जैसे ही आपने IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग की कमांड चलाई, ये राउटर तुरंत की तुरंत आपका एक राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजेगा। ये जो राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज इसने भेजा, एक राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा इसने, एक डिवाइस ने राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा। और ये राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज जिस डिवाइस ने भेजा है, इसमें केवल क्या है, ऑल राउटर आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ये बस एक राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज ये बात पता करने के लिए होता है कि क्या इस सबनेट में कोई राउटर है क्या। तो राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज भेजा, मल्टीकास्ट हुआ, मल्टीकास्ट होकर यहां भी पहुंचा और यहां भी पहुंचा, मल्टीकास्ट हुआ है। ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस पे मल्टीकास्ट किया जाता है। ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस का मतलब होता है FF02 डुअल कॉलन 2। क्योंकि ये जो राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज है ये केवल राउटर्स के लिए ही टारगेटेड है, तो इनका जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है वो आपका ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। अब ये मैसेज आपको यहां पे भी मिला, यहां पे भी मिला, और दोनों राउटर पे हमने IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड चला रखी है, मतलब दोनों लोग राउटर एडवर्टीजमेंट देंगे। आप ऑब्जर्व करो, दो राउटर एडवर्टीजमेंट आए हैं, और अगर आपको सोर्स IP ध्यान से दिख रहा हो तो समझ जाओगे कि राउटर 2 और राउटर 3 से आया हुआ है। तो जो राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज आपके राउटर 3 पे पहुंचा, उसने राउटर 3 ने उसका एडवर्टीजमेंट दिया। जो राउटर सॉलिसिटेशन मैसेज आपके राउटर 2 पे पहुंचा, उसने भी राउटर एडवर्टीजमेंट दिया। और राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज जो आपके पास भेजे गए, उनका डेस्टिनेशन IP एड्रेस IPv6 में ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, FF02 डुअल कॉलन 1 वाला। इसको ओपन करो। राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में इतनी इंफॉर्मेशन लग के जाती है, राउटर नंबर 3 जो आपका राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज भेज रहा है,
उसमें इतनी इंफॉर्मेशन लग के जाती है जो कि सफिशियंट है एंड यूजर को आईपी देने के लिए। जैसे राउटर का लिंक लोकल एड्रेस मिल गया, राउटर का जो ग्लोबल सबनेट चल रहा है, जो आपका सबनेट चल रहा है, क्या सीआईडीआर है, क्या मास्क है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल गई। एमटीयू मिल गया, उसका मैक एड्रेस मिल गया, सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है यहाँ पे अटैच होके चली गई। तो राउटर नंबर 2 कह रहा है कि इस सबनेट में मैं एक राउटर हूं, मैं राउटर एडवर्टीजमेंट भेज रहा हूं और इसमें मैं अपना सबनेट वगैरह सब आपको बता रहा हूं। राउटर नंबर 3 भी कह रहा है कि मैं एक राउटर हूं इस सबनेट में और मैं एक राउटर एडवर्टीजमेंट भेज रहा हूं और मैं आपको अपना सबनेट मास्क, एमटीयू और आपकी बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। ये राउटर यहां से सबनेट रिसीव करेगा, यहां से सबनेट रिसीव करेगा, /64 पे है वो सबनेट, उसमें EY64 की हेल्प से लास्ट की 64 बिट को ऐड करके पूरा का पूरा IPv6 एड्रेस बना देगा। और आप राउटर 1 पे जाके चेक करो, आईपी आ गया है। डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ ईथरनेट 0x0, ये अपने आप आ गया, कोई DHCP नहीं है। ये कैसे आ गया? ये पार्ट आपको राउटर एडवर्टीजमेंट में मिल गया था, ये इतना पार्ट आपको राउटर एडवर्टीजमेंट में मिल गया और इतना पार्ट आपके अगेन EY64 की हेल्प से बना दिया गया। तो राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज इतनी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि आपकी सफिशिएंट है राउटर को आईपी देने के लिए, या मशीन को आईपी देने के लिए, पीसी को आईपी देने के लिए, किसी को भी आईपी देने के लिए। अगेन आपको EY64 चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आपको लिंक लोकल एड्रेस चेंज कर दोगे, इसमें जो भी EY64 लिख दोगे वही लास्ट की EY64 यहाँ पे हो जाएंगी, वो आपके ऊपर है। बट पॉइंट ये है कि एक सिंगल कमांड आपको चाहिए, इंटरफेस पे गए IPv6 एड्रेस ऑटो कन्फिग कमांड से आपको चीजें पता लग जाएंगी। क्या नहीं मिलेगा? आपको DNS नहीं मिलेगा, आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा, बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो राउटर ने ऑन होते ही राउटर सॉलिसिटेशन भेजा, उसके रिस्पांस में राउटर एडवर्टीजमेंट आया, उस राउटर एडवर्टीजमेंट में आपकी उस सबनेट की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, उस सबनेट में आपने लास्ट की 64 बिट अपनी लगाई और उठा के दे दिया। अच्छा, एक चीज और, मान लो राउटर 3 का सबनेट अलग होता, मान लो राउटर 3 का जो सबनेट है वो अलग होता, ये नहीं है। ठीक है, मान लो राउटर 3 का जो सबनेट है वो अलग होता, अलग है, इसका 123 है, इसका 321 है, मान लो सबनेट अलग होता। अब जब राउटर सॉलिसिटेशन भेजता, यहां भी मिलता, यहां भी मिलता, इधर से भी एडवर्टीजमेंट आता, इधर से भी एडवर्टीजमेंट आता, इधर से जो एडवर्टीजमेंट आता उसमें सबनेट कितना बताया जाता 123, और इधर से जो एडवर्टीजमेंट आता उसमें सबनेट बताया जाता 321। ये राउटर इन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करेगा, वो दोनों को चूज करेगा। तो अगर मैं इस इंटरफेस पे मल्टीपल IPv6 एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर देता तो वो सारे आईपी यहां पे आपको दिख जाते हैं। मतलब आप राउटर नंबर 1 पे जाके चेक करो, ये जो आपका एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स आ रहा है, एक बार इसको शट मारो, नो शट मारो, ताकि दोबारा से वो राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो। और आप चेक करो, लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं दोबारा से, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ इज 0x0, दोनों है। तो अगर ऐसा है कि इस इंटरफेस पे अलग सबनेट है, इस इंटरफेस पे अलग सबनेट है, इधर भी सॉलिसिटेशन मैसेज मिला, इधर भी सॉलिसिटेशन मैसेज मिला, इधर से भी एडवर्टीजमेंट आया, इधर से भी एडवर्टीजमेंट आया, दोनों पे अलग अलग सबनेट बता, ये राउटर अपने सबनेट के बारे में बता रहा है, ये राउटर अपने सबनेट के बारे में बता रहा है, तो ये राउटर एक नहीं दोनों सबनेट को अपने इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर लेगा और दोनों से कम्युनिकेट भी करेगा। ऐसा नहीं कि दोनों से कम्युनिकेट नहीं करेगा, दोनों से पिंग भी मारेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि IPv6 में ऐसा होता है कि एक ही इंटरफेस पे आप 4 5 6 आईपी दे दो, चलता है। इस केस में मतलब अगर आपका मतलब वो सब इंटरफेस वाला काम खत्म। सब इंटरफेस बनाते इसीलिए थे ना, सब इंटरफेस बना के करते वही थे कि आप इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड करके आप अलग अलग सबनेट के आईपी असाइन करते थे, यहाँ पे सीधा कर लो। वैसे भी राउटर से राउटर के बीच में कम्युनिकेशन तो लिंक लोकल के ऊपर होगा, क्या फर्क पड़ता है।
तो अगर आपको जैसे ये एक अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, आपको इससे भी पिंग करना है, इससे भी पिंग करना है, तो यहाँ पे दो आईपी कॉन्फ़िगर करो, एक इस सबनेट का, एक इस सबनेट का, और पिंग होगा। आप करा के देख लेना। एक ही इंटरफेस पे अगर आपके मल्टीपल सबनेट्स कॉन्फ़िगर हैं, चलता है, चल तो रहा ही है ना, कॉन्फ़िगर तो है तीन तीन सबनेट आपके। आपके इसी इंटरफेस पे तीन आईपी कॉन्फ़िगर्ड हैं, एक आपका लिंक लोकल और दो आपके ग्लोबल यूनिकास्ट, और कंप्लीटली काम करेगा, पिंग होगा, आप जैसा पिंग कराओगे वो पिंग चलेगी, क्योंकि डायरेक्टली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सब इंटरफेस सच एज, वैसे स्पेसिफिकली वो डॉट वन क्यू और वो सब आपको रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर राउटर, मान लो सपोज ये अलग अलग विलैन में होती है, ट्रंक होता, ये ट्रंक होता, इधर आपका एक अलग विलैन, इधर एक अलग विलैन है, आपको इधर ही भेजना है, इधर ही भेजना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो ना, इसको मानो आप विलैन 10 में, इसको मानो विलैन 20 में, मानो ये ट्रंक है, ठीक है। अब आप या तो क्या करो, अगर आप ट्रंक करा ही रहे हो, टैग ट्रैफिक जाएगा, सब इंटरफेस में ब्रेक करो, ब्रेक करके लगाओ। सब इंटरफेस में क्यों ब्रेक करोगे? सब इंटरफेस में ब्रेक इसलिए करोगे ताकि आपका जो है वो टैगिंग सपोर्ट कर सके। अरे क्योंकि यहां से जब ट्रंक पोर्ट से ट्रैफिक निकल के जाएगा तो टैग हो जाएगा ना, और टैग ट्रैफिक अगर ये समझ नहीं पाएगा तो पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे। तो सब इंटरफेस आपको बनाने पड़ सकते हैं, बट सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप अलग सबनेट में रखो, इसको आप अलग सबनेट में रखो, ठीक है। सेम विलैन में रखो, विलैन वन विलैन वन विलैन वन में, और आप इधर से इधर पिंग करा सकते हो, इधर से इधर पिंग करा सकते हो, चलेगा। इन दोनों के बीच में तो वैसे भी पिंग नहीं होगा ना, क्योंकि अलग अलग सबनेट को बिलोंग करते हैं। मतलब ये कंप्लीटली पॉसिबल है कि एक ही इंटरफेस पे आप मल्टीपल IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगर करो। और केवल एक कमांड जो आपको चाहिए वो है IPv6 एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िग। और इससे भी बेटर, अभी देखो, डू शो IPv6 राउट करके अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये एनडी करके आ रहा है, एनडी, एनडी, एनडी। एनडी मतलब नेबल डिस्कवरी, नेबल डिस्कवरी, तो मतलब नेबल डिस्कवरी के थ्रू आपको जो है प्रीफिक्स मिला है, नेबल डिस्कवरी के थ्रू आपको प्रीफिक्स मिला हुआ है। मैं एक काम और कर सकता था यहाँ पे। मैं क्या कर सकता था कि इंटरफेस ईथ 0 बाय 0 पे जाता, इसको नो करता, और दोबारा से कॉन्फ़िगर करता, और इसके आगे मैं डिफ़ॉल्ट कीवर्ड और डाल देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपका जो राउटर 1 है, वो आपका डिफ़ॉल्ट राउट भी ले लेगा। मतलब जो राउटर एडवर्टाइज़मेंट मैसेज यहाँ से आया, जो राउटर एडवर्टाइज़मेंट मैसेज यहाँ से आया, ठीक है, उसको पता है कि इस इंटरफेस पे और इस इंटरफेस पे दो अलग-अलग आपके फॉर एग्ज़ाम्पल सबनेट्स वगैरह रन कर रहे हैं, दो अलग-अलग राउटर्स हैं, तो अब आपका वो डिफ़ॉल्ट राउट भी ले लेगा। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का मतलब है डिफ़ॉल्ट राउट भी ले लो। अगर आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं चलाते तो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं लेता। अगर आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं चलाते तो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं लेता, बट अगर आपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड चला दिया है तो डिफ़ॉल्ट राउट भी ले लेगा। वो डिफ़ॉल्ट राउट भी ले लेता है। अब आप सोचो, आप HSRP क्यों चलाते थे? आप HSRP इसलिए चलाते थे ताकि आपके राउटर रिडंडेंट बने रहें। मान लो अगर आपका एक एंड यूज़र है, अगर आपका एक एंड यूज़र है, ये भी गेटवे है, ये भी गेटवे है, अगर ये गेटवे डाउन जाए तो ये गेटवे अपने आप, मतलब एक्टिव डाउन जाता है तो स्टैंड बाई वाला अपने आप एक्टिव बन जाए, इसलिए आप HSRP चलाते थे, या VRRP चलाते थे, या GLBP चलाते थे। यहाँ पे आपको HSRP, VRRP, GLBP जैसे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डिफॉल्ट राउट यहाँ से भी मिल रहा है, आपको डिफॉल्ट राउट यहाँ से भी मिल रहा है। इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर किया जाएगा, और जब वो डाउन जाएगा तो दूसरे को प्रेफर कर लिया जाएगा। तो HSRP जैसे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। होता ये है कि राउटर सॉलिसिटेशन गया, उसके रिस्पॉन्स में जब राउटर एडवर्टीजमेंट आता है, तो उस राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में एक फील्ड होती है। जो राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज आपको मिलेगा, उस राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज में एक फील्ड होती है, उस फील्ड को हम कहते हैं राउटर प्रेफरेंस, समथिंग कॉल्ड राउटर प्रेफरेंस। तीन होती हैं, लो, मीडियम और हाई। बाय डिफॉल्ट मीडियम होती है। तो सीन क्या हुआ, इस राउटर ने जब राउटर एडवर्टीजमेंट दिया तो उसने कहा कि मेरे गेटवे बनने की प्रेफरेंस कितनी है, मीडियम। इसने जब राउटर एडवर्टीजमेंट दिया तो उसने कहा मेरे भी गेटवे बनने की प्रेफरेंस है मीडियम। तो राउटर 1 अब चूज करेगा कि इन दोनों में से किसको वो गेटवे माने।
मतलब जो डिफॉल्ट राउट है वो डिफॉल्ट राउट का नेक्स्ट हॉप ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो जब उसने देखा कि भाई इधर से जब राउटर एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो भी प्रेफरेंस मीडियम बताई जा रही है, इधर से जब एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो भी प्रेफरेंस मीडियम बताई जा रही है, तो एज अ टाई ब्रेकर वो आपके फिर आईपी एड्रेस पे जाएगा। तो इस इंटरफेस का जो आईपी है वो लोअर है और इस इंटरफेस का जो आईपी है वो आपका हायर है। नहीं रुको ना, इसका आईपी जो है, इसका आईपी लिंक लोकल आईपी क्या है, इसका लिंक लोकल आईपी है नहीं नहीं, फिजिकल इंटरफेस का आईपी क्या कॉन्फ़िगर्ड है इस पे, फिजिकल इंटरफेस का आईपी तो पता ही नहीं चलेगा। खैर इसका लिंक लोकल एड्रेस हमने कितना दिया था, F E80, इसका दिया था हमने 2:2:2:2 और इसका हमने दिया था Fe80:0:0:0:0 और :3। हाँ तो ये लोअर है ना, 3 वाला लोअर है एक्चुअली, 3 वाला लोअर है और 2 वाला आपका हायर है, क्योंकि अरे इस यहाँ पे इसी फील्ड में 0 आ गया, 2 आ गया ना, यहाँ पे तो इस फील्ड में 0 था। तो उसके बेसिस पे मतलब आईपी एड्रेस के बेसिस पे वो चूज कर लेता है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। मतलब इधर से भी डिफॉल्ट राउटर की प्रेफरेंस मीडियम, इधर से भी डिफॉल्ट राउटर की प्रेफरेंस मीडियम, तो जब दोनों तरफ से प्रेफरेंस मीडियम है तो बात जाएगी आपके इंटरफेस पे, इंटरफेस का आईपी क्या है, इंटरफेस के आईपी के बेसिस पे वो चूज करेगा कि कौन से वाले को प्रेफर करना है। तो आई बिलीव कि अगर मैं इस इंटरफेस पे जाऊं, राउटर नंबर 2 पे जाऊं, राउटर नंबर 2 पे हमने जो आईपी कॉन्फ़िगर किया था, शो रन इंटरफेस ETH0/2, यहाँ पे आपका जो आईपी कॉन्फ़िगर था वो ये था, और यहाँ पे जो आईपी कॉन्फ़िगर था राउटर 3 पे वो ये था, शो रन इंटरफेस ETH0/3, वो आईपी आपका ये था। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके पास वो चूज करेगा कि कौन सा बेटर है। ठीक है, जो बेटर है उसके बेसिस पे आपके पास वो एक को अपने राउटिंग टेबल में उठा के डाल देगा। एक काम करता हूं मैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इंटरफेस ETH0/2 पे जाके कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं इस लिंक लोकल एड्रेस को भी मैं इतना ही सेट कर देता हूं। अरे मतलब Fe80:3 और Fe80:2 ऐसा कॉन्फ़िगर कर देता हूं। अब ठीक है। अब देखो, राउटर 1 पे जाओ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले एक बार चेक कर लो दोबारा से। ठीक है, अभी किसको चूज कर रहा है, 3 वाले को चूज कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इंटरफेस ETH0/0 पे गया, एक बार शट किया, एक बार नो शट किया, दोबारा से वही सेम आपके पास प्रेफरेंस वाला काम करेगा वो। पहले यहाँ पे जो लिंक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर था वो अलग था, वो था 2222। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर था वो था 0003। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इसको भी उठा के 0002 कर दिया है, और देखते हैं किसको चूज करता है। तो राउटर 1 पे जाओ और राउटर में जाके आप एक बार चेक करो कि जो राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो आपको IPv6 एड्रेस मिला, तो उस IPv6 एड्रेस में किसको कंसिडर किया जाता है। तो ये आपके पास Fe80:3 वाले को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, मतलब इस वाले को कंसिडर कर रहा है, हायर वाले को वो प्रेफर कर रहा है। हायर था ना ये, क्योंकि अरे 000 तो कॉमन है, इधर 2 है इधर 3 है, तो हायर वाले को चूज कर रहा है। Fe80:3 वाले को चूज कर रहा है वो। तो इधर से भी राउटर प्रेफरेंस मीडियम, इधर से भी राउटर प्रेफरेंस मीडियम, दोनों तरफ से जब राउटर प्रेफरेंस मीडियम है तो बात जाएगी आपके इंटरफेस के आईपी पे। इंटरफेस का आईपी इधर से भी आपका हायर है, उसको चूज करेगा। इस बात को हम टेस्ट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो ना, आप यहाँ पे जाओ और इसका आईपी बढ़ा दो, 22 कर दो, इसका आईपी आप चेंज कर लो, दोबारा से चेक करो एक बार, शट कराओ इंटरफेस और नो शट कराओ, लेट्स सी, और देखते हैं एक बार किसको चूज करता है। आ गया शो IPv6 राउट, हाँ हायर वाले को चूज करा ना, तभी तो 22 हो गया। तो इधर वाले का आईपी आपने चेंज करके 22 कर दिया, इधर वाले का आईपी केवल 3 है, तो हायर वाले को चूज करेगा। तो अगर राउटर प्रेफरेंस दोनों तरफ से बराबर है तो जिस भी इंटरफेस का लिंक लोकल आईपी हाईएस्ट है उसको चूज करेगा। फिजिकल आईपी से मतलब नहीं होता, क्योंकि फिजिकल आईपी तो उसको पता ही नहीं होगा, और वैसे भी लोकल सबनेट में सारा कम्युनिकेशन लिंक लोकल के ऊपर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेक श्योर कि आप इसको टेस्ट करके जरूर देख लेना, लोअर हायर वाला आप टेस्ट करके देख लेना, वैसे तो हायर ही चूज करता है। अब मान लो आपके राउटर नंबर वन ने मान लो आपके राउटर नंबर वन ने चूज किया है, किसी एक को चूज कर लिया, जैसे मान लो इसको चूज कर लिया है या इसको, किसी को भी चूज कर लिया है, जिसको भी चूज करे वो। मान लो आप चाहते हो कि नहीं, आपको किसी और को प्रेफर करवाना है। मान लो आपको आ, किसी और को प्रेफर करवाना है। जैसे राउटर वन पे गए, शो IPv6 राउट करके आपने देखा, तो टू वाले को चूज किया है ना, मुझे इसको प्रेफर करवाना है, मुझे इसको प्रेफर करवाना है। मुझे पता है कि यहां से भी राउटर प्रेफरेंस मीडियम है, मुझे पता है कि यहां से भी राउटर प्रेफरेंस मीडियम है। मैं चाहता हूं वो किस पे गया, IP वगैरह पे गया, उसने इसको चूज कर लिया है और मैं चाहता हूं कि इसको चूज करे। तो मुझे बस केवल क्या करना है, राउटर 3 पे जाना है और राउटर 3 पे जो हमारा इंटरफेस है वहां पे जाना है, IPv6 ND राउटर प्रेफरेंस, और आप यहां से हाई कर दो। तो अब यहां से जो राउटर प्रेफरेंस एडवर्टाइज होगी वो हाई होगी, यहां से मीडियम होगी। तो हाई और मीडियम में जब प्रेफरेंस चूज करने की बात आएगी तो हाई वाले को प्रेफर किया जाएगा। एज अ रिजल्ट आपका राउटर अपने आप इस वाले पाथ को एज अ डिफॉल्ट राउट चूज कर लेगा। तो जो काम आप HSRP में प्रायोरिटी वगैरह के बेसिस पे करते थे, वो काम यहाँ पे आप सिंपल एक छोटी सी कमांड राउटर प्रेफरेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। ये रहा IPv6 ND राउटर प्रेफरेंस हाई। मतलब राउटर एडवर्टीजमेंट भेज रहा था, उसमें अपनी राउटर प्रेफरेंस लगा के भेज रहा था, अब मैंने उसको हाई कर दिया। राउटर 2 एडवर्टीजमेंट भेज रहा था, राउटर प्रेफरेंस लगा के भेज रहा था, इसकी प्रेफरेंस आपकी क्या है, मीडियम। तो हाई और मीडियम में प्रेफरेंस आपके हाई वाले को दी जाएगी। और लो कर दो, अगर आपको इसको प्रेफर नहीं करवाना है तो लो कर दो। 3 राउटर होते मान लो अगर, तो एक की हाई, एक की मीडियम, एक की लो, 3 राउटर तक आप प्रेफरेंस सेट कर सकते थे, आपकी चॉइस थी। सेम यही काम आप HSRP VRRP में प्रायोरिटी के बेसिस पे करते थे। तो सचास हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअल में किसी भी तरह के HSRP VRRP GLBP की, क्योंकि ये काम अब हम सीधा IPv6 ND के साथ भी कर सकते हैं। हालांकि HSRP VRRP और GLBP जैसे प्रोटोकॉल हमें थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कन्फिगरेशन कमांड्स होती हैं, ट्रैक व्रैक लग जाता है उसमें, यहाँ पे वो सब नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये अभी भी इतना सुटेबल चॉइस नहीं है, बट चलता है, मतलब आप ये करा सकते हो। तो ND मतलब नेबर डिस्कवरी। तो आपका जो राउटर है वो राउटर इस कैपेबल है कि बिना बिना कोई भी IP कॉन्फ़िगर करे आप इसको अपने राउटर्स के थ्रू IP दिलवा सकते हो, और राउटर भी बिना DHCP पे, राउटर DHCP पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तीसरा तरीका था, तीसरा तरीका था स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे आप राउटर सॉलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट की हेल्प से आप जो है ये क्या नाम है, IP एड्रेस दिलवाने वाला काम करते हैं। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल होनी चाहिए और /64 पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए, क्योंकि /64 नहीं होगा तो EI64 फिर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, DHCP V6 स्टेटफुल DHCP। तो राउटर वन पे जाओ, डिफॉल्ट इंटरफेस ईथ 0/0, मतलब मैंने इंटरफेस ईथ 0/0 से जो कन्फिगरेशन थी उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। अब मैं चाहता हूं कि राउटर 2 हमारा DHCP बने, हम चाहते हैं कि राउटर 2 हमारा जो है ये DHCP बने और इसको IP दे सकता है। राउटर 2 पे जाके आप इसको DHCP सर्वर की तरह काम करा सकते हो। तो IPv6 DHCP पूल, सेम वही, वहां पे जो कमांड होती थी नेटवर्क, यहाँ पे कमांड होती है एड्रेस प्रीफिक्स, कि आपको कौन से सबनेट का IP दिलवाना है, इस सबनेट का IP दिलवाना है। तो वहां पे जो कमांड आपकी होती थी नेटवर्क, यहाँ पे कमांड होती है एड्रेस प्रीफिक्स।
उसके बाद आपको डीएनएस दिलवाना है, आप डीएनएस सर्वर दिलवा सकते हो, ये लो, ये डीएनएस है। आप डोमेन नेम दिलवा सकते हो, डोमेन नेम cisco.com जो भी है। आप ऑप्शन, मतलब आप जो है एक्चुअल में यहाँ पे अदर चीज़ें, बाकी चीज़ें भी जो आपको कॉन्फ़िगर करवानी हो आप कॉन्फ़िगर करवा सकते हो। मतलब जो आपके पास टीएफटीपी सर्वर होता है, या जो आपके पास बाकी इतनी चीज़ें आप इनफैक्ट कॉन्फ़िगर करा सकते हो। इतनी चीज़ें हैं जो आपके पास जो है एसआईपी सिप सर्वर, एसएनटीपी सर्वर, आपका जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो आपके सर्वर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप दिलवा सकते हो। तो मैंने केवल 3 चीज़ें करवाई हैं। मैंने यहाँ पे एड्रेस प्रीफिक्स में एड्रेस बताया है, डीएनएस बताया है, डोमेन बताया है। उसके अलावा मैं और भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन कमांड चला के वेंडर स्पेसिफिक कुछ कमांड हो सकती हैं, ठीक है, वो आप दिलवा सकते हो। वीआरएफ वगैरह बता सकते हो, बाद में बात करेंगे वीआरएफ की कभी। तो कुल मिला के आप मतलब ये इतनी सारी कन्फिगरेशंस हैं जो आप डीएचसीपी में दिलवा सकते हो। मैंने बेसिक केवल और केवल 3 चीज़ें, मैंने IPv6 डीएचसीपी का पूल बनाया, एड्रेस प्रीफिक्स कमांड चलाई जिसमें बताया कि किस सबनेट को आईपी दिया जाना है, डीएनएस और डोमेन नेम। डिफ़ॉल्ट राउटर की कमांड नहीं होती है। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि इस इंटरफेस पे आए हुए डीएचसीपी के मैसेजेस को आपका राउटर सर्व करे, तो आपको उस इंटरफेस पे जाना है और आपको बोलना पड़ेगा IPv6 डीएचसीपी सर्वर और पूल। पूल कौन सा था, जो नाम था वो आप यहाँ पे लिख दो, या तो ऑटोमेटिक कर दो तो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा वो, मतलब इंटरफेस पे जो सबनेट कॉन्फ़िगर्ड है उसके थ्रू पूल फाइंड कर लेगा। अदरवाइज आप लिख दो कि कौन से सर्वर पे सर्व करना है। और अगर मान लो डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे होता और आपको डीएचसीपी के मैसेजेस आगे क्या करवाने होते, तो रिले, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता, यहाँ पे लिखना पड़ता IPv6 डीएचसीपी रिले डेस्टिनेशन और उसका आईपी। जो वहां पे कमांड होती है हेल्पर एड्रेस, यहाँ पे कमांड होती है रिले डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। खैर वो हमें करना नहीं है। And that's it. Do show run pipe section IPv6 DHCP. This is how we can configure DHCP v6. इसको हम बोलते हैं स्टेटफुल DHCP। स्टेटफुल DHCP क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका ये यही DHCP सर्वर आईपी देगा, यही मेंटेन करके चलेगा कि किसको क्या आईपी दिया गया है, सारी स्टेट्स वगैरह ये मेंटेन करते हुए चलता है। नाउ लेट्स गो ऑन आउटर नंबर 1। इंटरफेस is 0 by 0 IPv6 एड्रेस DHCP। ये क्या करेगा? वही सॉलिसिट एडवर्टाइज रिक्वेस्ट रिप्लाई। देखो तो ये तो IPv4 वाले हैं, DHCP केवल अगर दिखा दे, नहीं आ रहा इसमें तो एक काम करते हैं, सबसे लास्ट में देखते हैं आया होगा कहीं ना कहीं। इंटरफेस नो शट तो किया तो नहीं किया था क्या? इंटरफेस आपका नो शट तो है, एक काम करते हैं शट नो शट मार देते हैं, ठीक है। शट नो शट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखो रीजन है क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं गया है। तो आप क्या कह रहे हो, इंटरफेस पे गए और आपने कहा IPv6 एड्रेस ले लो, कहाँ से, DHCP से, बट कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जिस इंटरफेस पे जाके आपने कमांड चलाई है, इस इंटरफेस पे IPv6 इनेबल ही नहीं है। इस इंटरफेस पे आपको ये तो चलाना पड़ेगा। जब आप IPv6 इनेबल करोगे तब जाके इस इंटरफेस पे एक लिंक लोकल आईपी आएगा, और लिंक लोकल आईपी आने के बाद वो क्या करेगा, DHCP का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। एंटर या सॉलिसिट एडवर्टाइज रिक्वेस्ट रिप्लाई, चारों हो गए। तो मतलब पॉइंट ये था, DHCP के काम करने के लिए आपके इंटरफेस पे IPv6 का इनेबल होना जरूरी है। तो अगर आपके इंटरफेस पे IPv6 इनेबल ही नहीं है तो उस केस में DHCP आपका फर्दर काम नहीं करता।
तो पहले आपने IPv6 इनेबल कराया, उसके बाद IPv6 एड्रेस DHCP किया। IPv6 इनेबल कराने पे आपके इंटरफेस पे लिंक लोकल आईपी आ गया। उस लिंक लोकल आईपी के लिए वो नेबर सोलिसिटेशन, नेबर एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कर लेगा। उसके बाद आपके राउटर ने, देखो ये राउटर 1 का लिंक लोकल एड्रेस है, उसने एक DHCP v6 का सॉलिसिट मैसेज भेजा, जो कि आपके एकदम डिस्कवर मैसेज की तरह काम करता है। और ये मैसेज जो आपके पास भेजा गया है, इसका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो FF02:1:1:2 DHCP v6 सर्वर का मल्टीकास्ट एड्रेस है। इसको आप ओपन करके देखो, DHCP v6 का मैसेज है, ये DHCP v6 का मैसेज है, सॉलिसिट मैसेज है। ठीक है, इसमें सॉलिसिट मैसेज बेसिकली क्या होता है, जो आपका डिस्कवर मैसेज होता है बस वैसे ही, जैसे डिस्कवर मैसेज होता है वैसे यहाँ पे सॉलिसिट मैसेज होता है, जो कि ये बताता है कि आपका जो जो मतलब ना DHCP सर्वर को डिस्कवर करने का काम करता है। तो ये सॉलिसिट मैसेज, सोर्स पोर्ट नंबर 546 547, सोर्स आईपी एड्रेस, खुद का लिंक लोकल आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, DHCP सर्वर का मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो। सॉलिसिट के रिस्पॉन्स में आपका एडवर्टाइज आया। राउटर नंबर 2 DHCP सर्वर की तरह काम कर रहा था, तो राउटर नंबर 2 यूनिकास्ट करता है उस राउटर को, राउटर 1 को कहता है कि मैं आपको ये आईपी दे सकता हूं। तो राउटर 2 कहता है राउटर 1 को कि मैं आपको ये पैरामीटर दे सकता हूं, मैं आपको ये क्या नाम है, डोमेन दे सकता हूं, मैं आपको ये DNS दे सकता हूं, और मैं आपको ये IPv6 एड्रेस दे सकता हूं। चाहिए तो बताओ। तो जो काम आपका वहां पे ऑफर मैसेज करता है, वही काम यहाँ पे आपका एडवर्टाइज मैसेज जो आपके पास है वो करता है। क्लाइंट आईडी मतलब क्लाइंट का जो मैक एड्रेस है, अरे राउटर 1 से जो मैसेज आया था, तो राउटर 1 का मैक एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर्वर कौन है, खुद का आईपी, खुद का मैक एड्रेस लगा के देगा कि भाई मैं DHCP सर्वर। ये एडवर्टाइज मैसेज था। जब आपके क्लाइंट को एडवर्टाइज मैसेज मिला, तो क्लाइंट ने कहा ठीक है, आपने जो पैरामीटर मेरे को देने हैं, जो पैरामीटर आप बोल रहे हो वो पैरामीटर मेरे को चाहिए। तो क्लाइंट ने दोबारा से एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजा। इस रिक्वेस्ट मैसेज को आप ओपन करके देखो। इस रिक्वेस्ट मैसेज को आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे वो जो आईपी आपका क्लाइंट, जो आपका आईपी सर्वर ऑफर कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, आप जो आईपी दे रहे हो मेरे को चाहिए वो। और उसके रिस्पॉन्स में आपका जो सर्वर है, वो सर्वर आपका रिप्लाई देता है कि ठीक है, मैंने आपको ये पैरामीटर एलोकेट कर दिए। कुल मिला के जब ये सॉलिसिट एडवर्टाइज रिक्वेस्ट रिप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके राउटर पे एक IPv6 एड्रेस आ जाएगा। इसका लिंक लोकल से कोई मतलब नहीं है, ये पूरा का पूरा एड्रेस आपके राउटर नंबर 2 ने दिया है। आप देख सकते हो, मैं दिखा सकता हूं आपको। शो IPv6 DHCP ऑन इंटरफेस ईथरनेट 0/0। आप चेक करो, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस क्लाइंट मोड में है। ठीक है, लिखा हुआ है कि 12 घंटे, मतलब जो आपका लीज टाइम होता है 24 आवर्स का होता है, 12 आवर्स में रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, आपका ये ये सर्वर है, DHCP सर्वर FE80:2:2। ये आपका आईपी दिया गया है, कहाँ है ये आईपी दिया गया है, कितनी देर तक के लिए दिया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी है, DNS कौन है, डोमेन कौन है, सब सब मिल गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आपको मिल चुकी है। यहाँ पे चेक करोगे अगर आप राउटर 2 पे, शो IPv6 इंटरफेस, शो IPv6 DHCP ऑन इंटरफेस इज 0/0, 0/0 था क्या था, 0/2। यहाँ पे देखो ये सर्वर है, आपका राउटर 2 सर्वर है, तो कह रहा है कि ये इंटरफेस सर्वर मोड पे है और इस पूल को यूज करते हुए आईपी एलोकेट करेगा। तो IPv6 DHCP बाइंडिंग क्या आईपी दिया गया है, तो इस क्लाइंट को ये आईपी दे दिया गया है, कितनी देर तक के लिए दिया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन। शो IPv6 DHCP पूल, ये आपका पूल है, ये DNS है, डोमेन है, एक क्लाइंट एक्टिव है, क्या है क्या नहीं। कुल मिला के DHCP सर्वर ये सब मेंटेन करते हुए चल रहा है कि कौन से क्लाइंट को क्या आईपी दिया गया है, क्या DNS है, क्या डोमेन है। इसलिए हम इसको स्टेटफुल DHCP कहते हैं, क्योंकि क्लाइंट को जो आईपी वगैरह मिला है, वो क्लाइंट को आईपी DHCP सर्वर वगैरह से मिला हुआ है। ये था आपका चौथा तरीका, जिसको यूज करके आप अपने क्लाइंट को DHCP वगैरह के थ्रू
आईपी दिलवा सकते हो। तो 4 तरीके हो गए जिनके बेसिस पे आप अपने इंटरफेस पे आईपी दे सकते हो। जो पांचवा तरीका है वो दोनों का मिक्स है, मतलब स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और डीएचसीपी दोनों का मिक्स। अच्छा, जैसे अभी क्या है, राउटर नंबर 1 को आईपी तो मिल गया, बट जैसे राउटर 1 को डिफ़ॉल्ट राउट नहीं मिला है, क्योंकि डीएचसीपी थोड़ी ना डिफ़ॉल्ट राउट देगा। डिफ़ॉल्ट राउट ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, ये नहीं आना चाहिए वैसे। ये नहीं आना चाहिए, गलत है, मतलब ये आइडल नहीं आता। ये नहीं आना चाहिए, केवल आईपी आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में हमने ऐसा कुछ कमांड चलाई नहीं है यहाँ पे इस इंटरफेस पे, तो ये आना नहीं चाहिए। शो रन इंटरफेस ईथ 0/0, केवल हमने क्या किया है, IPv6 एड्रेस DHCP। ये गलत है एक्चुअली, ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, खैर जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि DHCP के थ्रू आपको केवल आईपी मिला है, आपको डिफॉल्ट राउट नहीं मिलता। तो अगर आपको डिफॉल्ट राउट भी चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, IPv6 ND, और एक कमांड होती है IPv6 ND RA, अरे नहीं 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 नहीं, वो गलत थी। IPv6 IPv6 ND RA ही कमांड होती है। IPv6 ND डिफॉल्ट राउट नहीं दिख रहा है आपको? IPv6 ND नहीं नहीं, RA नहीं, डिफॉल्ट राउट कमांड होती है एक्चुअली। RA में ऑप्शन नहीं आ रहा। IPv6 और एक कमांड होती है, उसके थ्रू आप स्पेसिफिकली डिफॉल्ट राउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको आईपी तो डीएचसीपी से मिलेगा, बट डिफॉल्ट राउट मेरे हिसाब से एनडी में ही आती है कमांड। हाँ ये था, सॉरी। IPv6 ND ऑटो कन्फिग और डिफॉल्ट राउट, ये कमांड होती है। इस कमांड का मतलब क्या है कि आप नेबर डिस्कवरी के मैसेज को यूज करते हुए आप क्या लोगे, डिफॉल्ट राउट। तो डू शो रन इंट ईथ 0/0 IPv6 एड्रेस DHCP का मतलब है कि आपको IPv6 एड्रेस वाया DHCP मिलेगा, और इसका मतलब है कि आपको डिफॉल्ट राउट कहां से मिलेगा, एनडी की हेल्प से। तो डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ इथरनेट 0/0, ये आईपी आपको कहां से मिला है, DHCP से। और डू शो IPv6 राउट, आपको ये डिफॉल्ट राउट एनडी की तरफ से मिलेगा। ये जो डिफॉल्ट राउट है, ये आपके नेवल डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू मिलता, अब मिलता है, पहले नहीं आता, पहले नहीं आना चाहिए था एक्चुअली, पहले पता नहीं क्यों दिखा रहा था। ये पहले नहीं आता, ये ऐसे नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट आ जाए, बाद में आता है जब आपने ये कन्फिगर कर दिया है, जब आपने ये एडिशनली ये कमांड कन्फिगर करी कि आपको डिफॉल्ट राउट चाहिए एनडी के थ्रू, तो डिफॉल्ट राउट आपका एनडी लेके आएगा और आईपी डीएचसीपी देगा। ये कर सकते हो आप, मतलब ऐसा पॉसिबल है। नहीं नहीं, पहले कमांड एक्चुअली हमने नहीं चलाई थी, वो गलत दिखा रहा था एक्चुअली, हमने कमांड रिमूव कर दी थी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट राउट दिखा रहा था, बट मैंने यहाँ पे कमांड नहीं चलाई थी। यहाँ पे केवल डीएचसीपी की कमांड थी, और डीएचसीपी डिफॉल्ट राउट नहीं देता है अनलेस आप जो है डीएचसीपी देता, तो एनडी क्यों लिखा होता, ये बात भी थी। तो वो एक्चुअली गलत था, ये तभी आता जब आपने ये सेट किया है, डिफॉल्ट राउट की कमांड सेट करिए। तो मतलब आप डीएचसीपी को एनडी के साथ मर्ज भी कर सकते हो, कि डीएचसीपी से आईपी मिलेगा और एनडी से डिफॉल्ट राउट। तो ये 4 तरीके हैं जिनको यूज़ करके फ़िलहाल आप जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने वाला काम है वो आप करोगे। और भी चीज़ें होती हैं, कल हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, इसमें IPv6 में कुछ और चीज़ें भी हैं अभी, उनके बारे में बात करेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे जो अपना IPv6 की राउटिंग है वो। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली हम स्टैटिक राउटिंग पूरी फिनिश कर लेंगे, स्टैटिक राउटिंग फॉर IPv6 हम पूरी फिनिश कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि IPv6 स्टैटिक राउटिंग के बाद EIGRP और OSPF ही रह जाएगा, तो वो थर्सडे तक में फिनिश करके नेक्स्ट वीक से हम फिर राउट रूटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इस वीक में IPv6 डन हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।